हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से बता दीजिए। हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या हमारी आवाज आ रही है? क्या हम दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 28.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। निधि, अदिति, मुस्कान, रिया, सलोनी, शेख, रौनक, अनामिका, मुस्कान, आलिया, सूरज, निशा, मोहिनी, जीत, अंजलि, कृष्णा, सूरज, बहुत बहुत नमस्कार है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। कल का रिवीजन करके तो आए होंगे। तो आज हमें कल के लेक्चर की प्रैक्टिस करनी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ सवाल और करेंगे अपन, और रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड सवाल करेंगे आज, ठीक है? ताकि आपका ईएसआर रिएक्शन पर इतना कंट्रोल आ जाए कि आगे वाले चैप्टर्स में आप कंट्रोल ना खोएं। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर में कंट्रोल ना खोएं आप। जैसे हेलो एरिन्स आएगा, फिनॉल आएगा, ठीक, ईथर आएगा, एरोमेटिक ईथर आएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड आएगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे, ठीक है? तो आइए कुछ सवाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, आपकी इजाजत हो तो आज हम ईएसआर की प्रैक्टिस और एडिशन रिएक्शन कवर कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, गमेक्सेन बनाने वाली, ठीक है? चलिए, तो मैं आपके सामने सवाल फेंक रहा हूं, आप तुरंत से पहले सॉल्व करते जाइएगा। मैं आपके सामने कुछ सवाल फेंक रहा हूं, आप संभाल लेना। चलिए, ये एक कंपाउंड है जिसको क्या बोलते हैं हम? बताइए, किसी को इसका नाम याद है क्या? जल्दी से बता दीजिए मेरे को। किसी को इसका नाम याद है क्या? मेजर प्रोडक्ट बनाना, मेजर, ठीक है? मेजर प्रोडक्ट बनाना है। और आपको पता है कि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो पैरा मेजर होता है। और CH3 जो है वो प्लस H ग्रुप है, यानी कि वो प्लस M जैसा काम करेगा। टॉल्विन इसका नाम है, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो CH3 है, ये क्या है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ये प्लस H जैसा है, यहां पर माइनस क्रिएट करेगा। और मेजर प्रोडक्ट, वैसे चलो एक काम करो, दोनों बना लो और मेजर लिख देना, ऐसा कर लो, ठीक है? दोनों बना के मेजर लिख लेना। भैया Br2Fe ले लिया हमने, हमने यहां IBr ले लिया, हमने यहां कंसंट्रेटेड HNO3, इसके साथ कंसंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेटिक मिक्सचर बोलते हैं इसको, या मिक्स्ड एसिड भी बोलते हैं। मिक्स्ड एसिड, क्योंकि दो एसिड है उसको मिक्स कर रहे हो, तो मिक्स्ड एसिड इसका नाम है, या नाइट्रेटिक मिक्सचर इसका नाम है। बिल्कुल सॉल्व करना सवाल है भाई। कह रहे लिखना है क्या? लिखना नहीं, सॉल्व करना है तुमको, तुम्हें करना है। कह रहे लिखना है क्या? चलिए, कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां Cl एनहाइड्रस AlCl3, और CH3 C डबल बॉन्ड Cl एनहाइड्रस AlCl3। चलिए बनाइए जरा, क्या बनेगा? ट्राई करिए, ट्राई करिए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मैं आपको इस सवाल सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का समय देता हूं। करिए, सॉल्व करिए। हम भी हैं, हमारा भी नाम ले लो। हाँ सार्थक, बताओ कैसे हो? अरे सार्थक जी, कैसे हैं जी? बोलिए, बताइए, क्या लग रहा है? सभी सवालों के आंसर करेंगे सभी लोग 2 मिनट के अंदर। बिल्कुल क्वेश्चन लिखना है, बिल्कुल लिखना है। सवाल लिखिए और सॉल्व करिए। बिना लिखे कैसे सॉल्व कर लोगे भाई? कह रहे सर सवाल लिखना है क्या? कई बार तुम ऐसे सवाल पूछते हो, क्या बताएं? बोलिए, बताइए जरा, क्या लग रहा है? तो बोलो तारा रा रा। क्या कहते हो? क्या कहते हो जाए तो सूचित करना। कौन सा वाला मेजर बनाया आपने, बताओ? कौन सा वाला मेजर बनाया? मेजर, ए मेजर, मेजर साहब कौन सा बनाया मेजर साहब?
सर कॉपी में लिखा है? नहीं नहीं, कॉपी में नहीं, दीवारों पे लिखना है। कॉपी में लिखकर क्या करेंगे आप, दीवारों पर लिखिए। बिल्कुल सही जवाब पैरामेजर होगा, पैरामेजर होगा, जी हां। बस हो गया, और क्या, इतना आसान था ये। ये क्या देगा, बी आर प्लस। ये क्या देगा, आई प्लस। ये क्या देगा, NO2 प्लस। ये क्या देगा, SO3। ये क्या देगा, Cl निकल जाएगा। पहले ये कैटायन बनेगा और यहां हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो फाइनल स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बनेगा। ये क्या देगा, असाइलेशन में कोई रीअरेंजमेंट होता नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, मेजर बनाएंगे तो पैरा पर बी आर आएगा। ऐसा दिखेगा। इस वाले का बता दीजिए क्या आएगा। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए बताइए क्या लग रहा है, चलिए बताइए क्या लग रहा है। अरे भैया ये मेजर है, जी हाँ, पैरा मेजर होता है ना, ये माइनर है, इतना आसान है। यहां क्या लगा दूं, आई प्लस, यहां लगा दूंगा, इधर लगा दूंगा, यहां NO2 लगा दूं, मेजर हो जाएगा, यहां लगा दूं, माइनर हो जाएगा। यहां क्या लगा दूं, SO3H, मेजर हो जाएगा, यहां माइनर हो जाएगा। यहां क्या लगा दूं, ऐसा, और यहां क्या लगा दूं, C डबल बॉन्ड CH3। क्या मैंने सही किया है, चेक करके बताएं, क्या मैंने सही किया है, बोलो। पैरा प्रोडक्ट मेजर होएगा, बोलो भाई, बताइए जरा, अरे बोलिए। कितने लोगों के सारे सही हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितने लोगों के ये सारे के सारे सही हैं, ऑल करेक्ट, क्या बात कर रहे हो, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है। बेटा CH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, अरे कार्बन का H है, कार्बन का H थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। बोलो भाई, सारे सही। वाह वाह वाह, चले आगे, अगले सवाल पर चला जाए, अगले सवाल पर चला जाए। बोलिए, डन। चलिए अगले सवाल में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, और यहां CH3 की जगह OCH3 कर देता हूं। तो अब ये लोन पेयर की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, तो इन सभी का आंसर सेम रहेगा, बस यहां OCH3 आ जाएगा। मतलब ईथर अगर ले लिया ना, अभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि कार्बन से जुड़ा है। देखिए, क्या आपको कुछ दिखा, आपको यह समझ आया कि कितना आसान है, ये बता दो बस। आपको मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए कि ये आसान है। जिन लोगों को भी टफ लग रहा है वो टफ नहीं, आसान ही है, देखने में डरावना है बस ये रिएक्शन, बाकी कुछ है नहीं इसमें खास बात। क्लियर है एकदम। कह रहे मालिक आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग, बेटा सोनाली एक बात बताओ, मेरे पास शक्तियां हैं तो मैं यूज कर रहा हूं, तुम्हारे पास शक्तियां आएंगी आने वाले टाइम में। अभी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं है, आपके पास बस दिमाग की शक्ति है, उसका इस्तेमाल करिए और बढ़िया डॉक्टर बनिए तो आपके पास भी शक्तियां आएंगी, ठीक है।
डन। चलें आगे। आइए जरा अब एक और सवाल करवाता हूं मैं आपसे। चलिए मैं यहां लिख रहा हूं CHO। CHO, ठीक है। अब मैं आपको नन्हे मुन्ने से सवाल दे रहा हूं, थोड़े थोड़े से। यहां करिए Br2Fe, या चलो Cl2 कर लो अब की बार। Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 दे रहा हूं मैं आपको। यहां दे रहा हूं BrCl, यहां दे रहा हूं नाइट्रेशन। और अब मैं ना थोड़ा और खेल रहा हूं आपके साथ। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अब इस A का कराना है आपको, अब इस A का कराना है आपको Br2Fe, तो D बनाइए, ठीक है। और ये सब मेजर मेजर लेना अब, है ना, मेजर मेजर लेना। चलिए बताइए जरा, थोड़ा सवाल में हल्का फुल्का वेरिएशन कर लेते हैं ना। इस तरीके से कुछ सवाल दे दिया मैंने, बताओ मुझे, बताओ CHO क्या है। बेटा CHO जो है वो -M होता है, और -M मतलब मेटा डायरेक्टर, और मेटा पोजीशन एक ही होती है, ठीक है। यहां मिलेगा Cl+, यहां मिलेगा NO2+, और यहां प्लस माइनस Br+। कहां लगा दोगे, मेटा पर। बताइए जरा, इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। और इसका A बता दीजिए क्या है, और A के बाद D बता दीजिए क्या है। बताइए कहां कहां लगा दूं, बोलो भाई। बेटा CHO में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती चचा, कार्बन से जुड़ा है अभी भी। देखो ना, कभी तुमने CHO को देखा है, अभी भी कार्बन से जुड़ा है। तो अभी भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी बात मुझे नजर नहीं आ रही है। बताइए, बोलिए भाई। बेटा सुधांशु वो भी आएगा, पिक्रिक एसिड भी आएगा, फिनॉल वाले चैप्टर में वो भी आएगा। पिक्रिक एसिड भी आएगा, एनिलीन का एनिलीन वाले चैप्टर में करेंगे, है ना, वो भी हम करेंगे। चलिए बताइए। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेटा पर इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, नहीं लगता है मेटा पर इफेक्ट, मतलब मेटा पर M इफेक्ट नहीं लगता है। तो सर आप कर कैसे रहे हो। बेटा M इफेक्ट नहीं लगता है तभी तो इलेक्ट्रोफाइल वहां जाता है। कॉन्सेप्ट समझा आपने लास्ट टर्न पे। आप ये कह रहे हो सर मेटा पे M नहीं लगता, तो आप मेटा पे क्यों भेज रहे हो। अरे चचा एक बार बताओ, CHO मेटा पर इफेक्ट नहीं लगाता है, तो ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पोजीशन है कंपेरिजन टू ऑर्थोपैरा, इसलिए तो इलेक्ट्रोफाइल यहां जाएगा, ठीक है। ज्ञान पूरा लीजिए, आधा नहीं, वरना समस्या में आ जाएंगे। चलिए बताइए जरा, इसका आंसर क्या लगा दूं, Br+ मेटा पे लगा दूं, इसमें NO2 मेटा पे लगा दूं, इसमें Cl मेटा पे लगा दूं। अब ध्यान से सुनिएगा अंकल, अंकल ध्यान से सुनिएगा, अब आपका मामला फैल ना जाए, सुनिएगा ध्यान से। मुझे बताओ, अब मुझे A से D बनाना है। यहां इलेक्ट्रोफाइल इंतजार कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किसकी बात मानेगा, बताइए किसकी बात मानेगा इलेक्ट्रोफाइल, CHO की बात मानेगा या Cl की बात मानेगा। किसकी बात मानता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की बात पहले मानेगा कंपेरिजन टू मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं और मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, सही बात है ना। तो मुझे ये बताओ, Br+ पूछेगा, अरे यार बेंजीन पे तो 2 ग्रुप है, मुझे किसकी बात सुननी है। यहां तो टेंशन नहीं थी, Cl+ को CHO की बात सुननी है, NO2+ को भी CHO की बात सुननी है, Br+ को भी CHO की बात सुननी है, और CHO कह रहा मेटा पे जाओ। अब बताओ CHO और Cl में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो किसकी बात मानता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की। किसकी बात मानता है, ध्यान रखिएगा हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की बात मानेगा, क्योंकि ये +M होता है, ठीक। अब मुझे बताइए कि इसके रेस्पेक्ट में Br+ कहां जाएगा। एक चॉइस ये है,
एक चॉइस ये है और एक चॉइस ये है। बताइए इन तीनों में से कौन सी चॉइस पसंद करेगा ब्रोमीन? बताइए, बोलो कौन सी चॉइस पसंद करेगा? अगर अगर मैं यहां लगाता हूं तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही है, भाई एक बीआर और आ जाएगा। यहां लगाता हूं तो सीएचओ और बीआर की स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही है। यहां लगाऊंगा तो बीआर सीएल की स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही है, और एटम जो है उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी कंपेरिजन टू ग्रुप। ग्रुप यानी कि सीएचओ, जबकि यहां तो क्या है, सिर्फ सीएल। तो सीएल के रेस्पेक्ट में यहां लगाऊंगा मैं बीआर, तभी हमें यहां पर बीआर मिलेगा। और बीआर क्या करेगा? बीआर बोलेगा भाई साहब क्लोरीन हम तुम्हारे पास आ गए। समझे? ये वाली बात समझे? स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात लग रही है यहां पर। क्या आप मेरी बात को समझ गए? क्या आप मेरी बात को समझ गए? सीएचओ के रेस्पेक्ट में सीएल मेटा पे है। अब सीएचओ के रेस्पेक्ट में मेटा पे है ना। अब आगे की बात तो समझो, पूरी बात सुनो, आधी नहीं। पूरी बात यह है कि बीआर प्लस अब कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे जाना कहां है, मैं सीएचओ की बात सुनूं या सीएल की? तो सीएल की बात सुनोगे, और सीएल की बात सुनोगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, सीएल की बात सुनेगा ना बीआर। समझे कि नहीं? थोड़ा दिमाग खोलिए अंकल, दिमाग खोलिए दिमाग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अब मैं आपको सवाल करवा रहा हूं, कंपेयर। पहले तो लिख लो, नहीं तो तुम लोग ना बहुत तेज चलते हो, जो बोलते हैं वो नहीं सुनते हो। इसलिए मैं पहले आपके दिमाग में बात बिठाना चाहता हूं। हाउ टू कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन इन ईएसआर। और बड़े बड़े शब्दों में लिखिए, बड़े बड़े शब्दों में लिखिए, क्योंकि अभी आप खुद फैल जाएंगे। डोमिनेटिंग इफेक्ट से देखेंगे। बड़े बड़े शब्दों में लिखना। देखिए ग्रुप कहां जाना है वो कौन डिसाइड करता है? वो एम इफेक्ट डिसाइड करता है। मतलब आंसर क्या करोगे वो एम इफेक्ट से आता है। रिएक्शन के आंसर एम इफेक्ट से आते हैं। क्या बोला मैंने? रिएक्शन के आंसर एम इफेक्ट से आते हैं। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करवाओगे तो मुझे बता दो क्या देखना है? डोमिनेटिंग इफेक्ट से देखेंगे। कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग है उससे हमें पता करना है। और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रोफाइल को मजा आ गए। अरे भाई हो क्या रहा है रिएक्शन में? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेने आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेने आ रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेने आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। और ये कौन बढ़ाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम करेंगे। क्या ये बात समझ गए? और जो इफेक्ट डोमिनेट होगा उससे तुमको आंसर करना है। बड़े बड़े शब्दों में लिखिएगा, बड़े बड़े शब्दों में लिखिएगा। कह रहे मालिक क्या चल रहा है बेटा? हेलीकॉप्टर अपना अपने पास ही रखें। अगर आप कल नहीं आए थे तो आपको बिल्कुल भी हक नहीं बनता कि आज आके आप कमेंट करें। ठीक है ना? तो अपने गिरेबान में झांकें और पहले पीछे वाला कल वाला लेक्चर देख कर आए, और यहां से तुरंत कट लें, जरा बैक बटन दबा के तुरंत निकल लें। चलिए चलिए बैक बटन दबा के निकलिए पहले, अपना हेलीकॉप्टर जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारे चक्कर में बाकी बच्चे भी फिर कंफ्यूज होते हैं। खुद तो पढ़ा नहीं है, कमेंट लिखेंगे, बाकी लोगों को लगेगा ये क्या चल रहा है, जबकि उनको समझ में आ गया था, वो सवाल भी सॉल्व कर रहे थे। तुम्हारे चक्कर में वो है तुम अपने हेलीकॉप्टर में उनको बिठाई जा रहे हो। ठीक है, सीधी सी बात, बैक बटन दिख रहा है, दबाना है उसको। पीछे जाइए, पीछे अपना हेलीकॉप्टर घुमाइए पीछे। ठीक है, तुरंत निकल लीजिए, तुरंत से पहले निकलिए, तुरंत से पहले। समय ना लगाइए ज्यादा, वरना आज के लेक्चर में कुछ ना समझ आने वाला, क्योंकि कल की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो कल का पता होगा तभी तो आज कर पाओगे तुम। ठीक है, चलिए बताइए। इस वाली बात को बड़े बड़े शब्दों में लिखिए, डोमिनेटिंग इफेक्ट से देखेंगे, डोमिनेटिंग इफेक्ट से देखेंगे। ठीक है, डोमिनेटिंग इफेक्ट से देखेंगे। किससे देखेंगे? डोमिनेटिंग इफेक्ट से देखेंगे। कल आए नहीं, आज मुंह उठा के अपना हेलीकॉप्टर लेके आ गए। जरा भी शर्म नहीं आती तुमको? 1% शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर?
चलिए बताइए, आप अगर ये लिख लें तो बताना, आप अगर ये लिख लें तो बताना, ये लिखो, क्योंकि अभी आप खुद फैलोगे। अभी तुम मेरे से ना 2-4 क्रॉस क्वेश्चन करने वाले हो, जो कि मैं पहले ही आपको बता दूंगा, ठीक है, मुझे पता है। ये क्या कर रहे हैं हम, ध्यान सुनो, क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 10 बार मन में बोलो, 10 बार मन में बोलो, हम कर क्या रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल 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 रहे हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये करना है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये करना है, डोमिनेटिंग इफेक्ट देखना है। आंसर निकालने के लिए एम इफेक्ट, 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 एम या एच है ना, मतलब मिथाइल आएगा तो एच देखोगे। आंसर निकालने के लिए एम या एच इफेक्ट, 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 आंसर निकालने के लिए एम या एच इफेक्ट। 10 बार आप फिर से बोलो, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये करना है, और आंसर निकालने के लिए, मतलब रिएक्शन के आंसर निकालने के लिए, आंसर निकालने के लिए, आंसर निकालने के लिए, आंसर निकालने के लिए एम या एच इफेक्ट, एम या एच, अगर मिथाइल होगा तो एच लग जाएगा, अदरवाइज एम इफेक्ट से हो जाएगा, ठीक है। और इस बात के लिए मैं आपको 2 मिनट का पूरा समय दे रहा हूं, क्योंकि अपने आगे के सवालों की कड़ी इसी से जुड़ी हुई है ना, अपने आगे के सवालों की कड़ी इसी से जुड़ी हुई है। 10 बार, कम से कम 10 बार, 10 बार ये रिपीट करें, और 10 बार ये रिपीट करें 2 मिनट के अंदर, तुरंत करें, कर ले, मुझे पता है ना, नहीं तो फैल जाओगे तुम। 10 बार रिपीट करें, मैं भी आपके साथ बोलता हूं, आप अकेले थोड़ी हो। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट, 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 रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट। एक कह रहा है सर आंसर मतलब, अरे रिएक्शन का आंसर, अरे चाचा कैसी बात, इसमें भी फैल रहे हो। रिएक्शन का आंसर, रिएक्शन का आंसर कह रहा हूं, रिएक्शन है ना, कि कहां जाएगा। रिएक्शन का आंसर मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, 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 उसके लिए एम इफेक्ट, उसके लिए एम इफेक्ट, उसके लिए एम इफेक्ट, उसके लिए एम इफेक्ट या एच इफेक्ट, अगर मिथाइल वगैरह हुआ तो, ठीक है। आओ चलो 10 बार और एक बार रिपीट करते हैं, बेटा कर लो, क्योंकि तुम फैलोगे सवालों में, इसलिए मैं बचाना चाहता हूं आपको कि सवालों में ना फैलो। चलिए 10 बार फिर से रिपीट करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर निकालना है, सवाल लिखा है कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सवाल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट जल्दी बोल, पनवेल निकलना है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट। रिएक्शन का आंसर निकालना है, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, उसके लिए एम या एच, 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 ठीक है, समझ गए, समझ गए। आओ अब सवाल करते हैं, आइए जरा, अच्छा खासा टाइम दे दिया अपन ने, फैल मत जाना। बताइए क्या करेंगे, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, बताइए जरा, टुवर्ड्स ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने है, इसका ईएसआर कराना है मुझे, इसका ईएसआर कराना है मुझे, इसका ईएसआर कराना है मुझे, ठीक, इन तीनों का ईएसआर कराना, बताइए। ये मैं लिख रहा हूं ए, इसको लिख रहा हूं बी, और इसको लिख रहा हूं सी। चलिए डोमिनेटिंग इफेक्ट बताइए इनके क्या क्या है। बेटा NH2 जो है वो प्लस एम भी होता है, माइनस आई भी होता है। डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है, प्लस एम। OH प्लस एम भी होता है, माइनस आई भी होता है, डोमिनेटिंग इफेक्ट है प्लस एम। और OCH3 प्लस एम भी होता है, माइनस आई भी होता है, डोमिनेटिंग इफेक्ट है प्लस एम। अब अगर डोमिनेटिंग इफेक्ट सेम हो गए तो अब स्ट्रेंथ कंपेयर कराओगे, किसका प्लस एम स्ट्रॉन्ग है बताइए।
तो प्लस एम पावर बता दीजिए आप जरा, प्लस एम पावर बता दीजिए, प्लस एम पावर किसकी ज्यादा होती है बेटा? NH2 की प्लस एम पावर OH से ज्यादा होती है और OH की प्लस एम पावर OCH3 से ज्यादा होती है। ये बात आप GOC में पढ़ चुके हो। NH2 की प्लस एम पावर OH से ज्यादा और OH की प्लस एम पावर OCH3 से ज्यादा। तो मुझे बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा? जिसकी प्लस एम पावर ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। इसलिए मैंने बोला था कि डोमिनेटिंग इफेक्ट से आंसर करना है। दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, NO2 CN CHO। चलिए बताइए जरा, बताइए जरा NO2 CN और CHO डोमिनेटिंग इफेक्ट देखिए जरा, डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या है? आइए मुझे बताइए, NO2 क्या होता है? माइनस एम भी होता है, माइनस आई भी होता है। एम इफेक्ट डोमिनेट करता है आई पर, माइनस एम भी होता है, माइनस आई भी होता है, माइनस एम भी होता है, माइनस आई भी होता है। और माइनस एम पावर, ध्यान से सुनिएगा, माइनस एम पावर यानी कि खींचने की पावर किसकी ज्यादा होती है? NO2 की, फिर CN की और फिर CHO की। और खींचने की पावर अगर ज्यादा है तो NO2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा रिंग से, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, इलेक्ट्रोफाइल नाराज हो जाएगा। मतलब माइनस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझे? अगला सवाल, तीसरा सवाल देखते जाइएगा आप, ठीक है? सवाल देखते जाइएगा, तीसरा सवाल आपके सामने। चलिए NH2 में और NHCOCH3 में कंपेयर कराइए। चलिए इन दोनों में कंपेयर कराएंगे। बोलिए किसका प्लस एम ज्यादा होगा, वो चेक कर लीजिए। ठीक है, अब आप समझ गए खेल। चलिए चौथा सवाल में भी लिख देता हूं मैं। OH और OCOCH3 में कंपेयर कराइए। पांचवा सवाल, NHCOCH3 और OCOCH3 में कंपेयर कराइए। छठा सवाल, O माइनस में और OH में कंपेयर कराइए। या चलिए मैं इसमें और ऐड कर देता हूं, NH माइनस, O माइनस, NH2 और OH। चलिए जिसका प्लस एम पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रखेगा ESR में। बोलिए भाई, डोमिनेटिंग इफेक्ट देख लीजिए। डोमिनेटिंग इफेक्ट, डोमिनेटिंग, बताइए जरा। ये सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट। समझ गए खेल? 2 मिनट का समय है, 3 4 5 6। बोलिए क्या लग रहा है तुमका? बोलो बोलो बोलो, क्या आंसर है? बता दीजिए मुझको, मुझको इतना बता दे कोई, कैसे आंसर ना लगाए कोई। 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना है आपको। करो, ट्राई करो, आएगा आंसर। सुनीता वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कार्लोस वेरी नाइस। प्रिया जी डंचे। इजी है तासी, वेरी गुड। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बोलो भाई, NH2 में, NH2 में और NHCOCH3 में, ये दोनों ही प्लस एम है। देखो इसका प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई और इसका भी प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। अब दोनों ही प्लस एम है तो प्लस एम पावर, प्लस एम पावर NH2 की ज्यादा होगी कंपेरिजन टू इंटरनल कॉन्जुगेशन NHCOCH3। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा।
यहां सिमिलर यही है, इसकी प्लस एम पावर इससे ज्यादा होगी, इंटरनल कॉन्जुगेशन से ज्यादा लोन पेयर वाले की होती है। देखो ये लोन पेयर विदाउट इंटरनल कॉन्जुगेशन है, ये लोन पेयर विद इंटरनल कॉन्जुगेशन है, ठीक है, क्योंकि खुद में कॉन्जुगेशन करेगा तो बेंजीन को कम दे पाएगा, ठीक है, ये हो गया। इस वाले में देखें ये दोनों ही इंटरनल कॉन्जुगेशन वाले हैं, ये एन वाला है, ये ओ वाला है, तो यहां प्लस एम पावर किसकी ज्यादा होगी, NHCOCH3 की ज्यादा होगी, किससे, OCOCH3 से, समझे। और इस वाले में चार्ज डेंसिटी से करेंगे, नेगेटिवली चार्ज वाले न्यूट्रल से ज्यादा होंगे, और नेगेटिव नेगेटिव में देखेंगे तो प्लस एम पावर इसकी ज्यादा और न्यूट्रल वालों की कम होगी, और न्यूट्रल में एन की ज्यादा ओ से। ये न्यूट्रल वाले हैं, ये नेगेटिवली चार्ज वाले हैं, तो प्लस एम पावर, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो प्लस एम पावर ज्यादा होगी, ठीक है। बोलिए भाई, क्या आपने यही आंसर लगाए, क्या आपने यही आंसर लगाए, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो प्लस एम पावर ज्यादा होगी ना, तो नेगेटिव वालों की ज्यादा न्यूट्रल से, और एन ज्यादा अच्छा डोनर होता कंपेरिजन टू ओ, ठीक है, ऑल करेक्ट, क्या बात कर रहे हो, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, हो गए करेक्ट, चलिए 6 हो गए, 7वें नंबर पे चलते हैं। 7th नंबर का सवाल आ रहा है, OH का कंपेयर कराएं मिथाइल के साथ, 8। मिथाइल का देखो, मिथाइल क्या होता है, एच इफेक्ट दिखाता है ना, तो अब आप थोड़ा दिमाग लगाएं, चलिए इन तीनों का कंपेयर करें, 9, यहां कर दूं CH3, यहां कर दूं CD3, और यहां कर दूं CT3, बताइए, 7 8 9 10, बेंजोइक एसिड का कंपेयर कराएं, या बेंजोइक एसिड वाला आगे दूंगा, बेंजल्डिहाइड का कंपेयर कराएं एनिलीन के साथ, 11। अच्छा सवाल है, 11। बेंजीन का कंपेयर कराएं हेलोबेंजीन के साथ, 12। फिनॉल, टॉल्विन, बेंजीन और हेलोबेंजीन, इन चारों का एक साथ कंपेयर कराएं, 13। बेंजोइक एसिड का कंपेयर कराएं क्लोरोबेंजीन से, 14। एनिसोल का कंपेयर कराएं किससे कराएं, बहुत सारे हो गए, CHO से करा दो, चलो काफी सारे हो गए, चलिए बताइए, बोलिए। ये सारे सवाल करने के लिए 4 मिनट का समय आपके पास, दिमाग थोड़ा दौड़ाइए, 11वां वाला अच्छा है। बेटा OH और OCH3 में, सॉरी OH और NHCOCH3 का, OH का ज्यादा होगा प्लस एम NHCOCH3 से, इंटरनल कॉन्जुगेशन वालों का कम हो जाता है प्लस एम नॉर्मल लोन पेयर से। चलिए 4 मिनट के अंदर सारे सवाल के आंसर सही आने चाहिए। 11वें वाले में थोड़ा ध्यान से, फैल मत जाना। कभी कभी मेरे दिल में
सवाल आता है। कर लिए इतना जल्दी, क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं यार, सही बताओ, इतना जल्दी कर लिए? अरे यार, इतना तेज तो नहीं सिखाया था मैंने यार। तुमने अपना दिमाग लगा लिया क्या? वाह यार, 4 मिनट दे रहा हूं लेकिन फिर भी और भी बच्चे हैं बेटा इस बैच में, है ना, उनको भी हमें साथ लेके चलना है। सब लोग साथ आगे बढ़ेंगे तभी कुछ अच्छा होगा इस देश के साथ, है ना। 4 मिनट लीजिए। ओ बेटा जी, बाबूजी, किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम, कभी गरम गरम कभी नरम नरम, कभी गरम नरम गरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी। दे दनादन, बहुत बढ़िया। सामिना मिना ए वक्का वक्का सामिना मिना, दिस टाइम फॉर इंडिया। बोलो, क्या लग रहा है तुमको? डन हो गया पक्का? चलो, काफी लोगों ने डन लिख दिया तो 3 मिनट पे ही रोक देते हैं, 1 मिनट बचाते हैं ना। चलिए आइए देखिए जरा, मुझे बताइए जरा एक बात, यहां लोन पेयर वाला है, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन है, मतलब ये प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, और ये प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई, और तुम्हें पता है कि प्लस एम डोमिनेट करता है प्लस एच पे, सही बात है। यहां भी प्लस एच, यहां भी प्लस एच, और यहां भी प्लस एच। अब देखिए, यहां 3 अल्फा एच है, यहां 2 अल्फा एच है, और यहां 1 अल्फा एच है, तो अल्फा एच ज्यादा, प्लस एच इफेक्ट ज्यादा, डोमिनेटिंग इफेक्ट से देखेंगे, है ना। अगला देखो, यहां आपको प्लस एच दिखेगा, यहां भी प्लस एच और यहां भी प्लस एच। अब मुझे एक बात बताना, बॉन्ड एनर्जी अगर कम होगी तो प्लस एच इफेक्ट ज्यादा होगा ना, तो प्लस एच इफेक्ट का पावर जो है वो इसका आएगा, देखिए, बॉन्ड एनर्जी कम, प्लस एच इफेक्ट ज्यादा, और आइसोटोप में मास नंबर बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है ना। सीएचओ क्या है? माइनस एम, और NH2 क्या है? प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, तो प्लस एम और माइनस एम, प्लस एम जीत गया, डोमिनेटिंग इफेक्ट से कंपेयर कराना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां कुछ नहीं लगा, यहां हेलोजन क्या होता है भैया? माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, यानी कि यहां माइनस आई, यहां कुछ नहीं, तो ध्यान से इस सवाल को लिखिएगा, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन टुवार्ड्स ESR। ठीक है, ये बताओ ये कितने लोगों ने सही कर लिया था, बोलो। अगला देखो, ये क्या है? OH प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, मिथाइल क्या है? प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई, बेंजीन पे कुछ नहीं है, और इधर माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम है, तो मुझे बताइए प्लस एम पहले आएगा, फिर प्लस एच, फिर न्यूट्रल, फिर माइनस आई। कर लिया था ये सवाल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये सवाल आप पता क्यों कर पाए? क्योंकि अपन ने पीछे वो जो 10-10 बार रिपीट किया था ना, इसलिए कर पाए तुम ये सवाल। इसलिए मैं कह रहा था कि टाइम लीजिए थोड़ा सा, 10-10 बार रिपीट करिए दिमाग में कि क्या देखना होता है, डोमिनेटिंग इफेक्ट से करते हैं अपन। ठीक है, बताइए जरा, COH और Cl, ध्यान से देखना, COH क्या होता है? माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, और Cl है माइनस आई इज ग्रेटर देन माइनस एम। अब मुझे एक बात बताओ, ये माइनस आई है, ये माइनस एम है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? भाई माइनस आई कमजोर होता है, और नेगेटिव वाला कमजोर हो तो अच्छी बात है, ये ESR में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये है प्लस एम, और ये है माइनस एम, ये प्लस एम, वो माइनस एम, समझे? समझे? चलिए बहुत बढ़िया, तो आई होप आप पूरा ESR समझ चुके हैं, थैंक यू सो मच।
अब अपन करेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल। थैंक यू सो मच। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, सवालों पर जाने से पहले कुछ इसमें क्या होता है, एआर टाइप के सवाल अच्छे बन सकते हैं, तो मैं पहले एक दो चीजें आपको बताता हूं, फिर अपन सवाल पे चलेंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ू? कोई बात नहीं, एक दो गलत हो गए तो कोई बात नहीं, सीख लो कहां गलती करी आपने, है ना। चलूं आगे बढ़ जाऊं? गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। कुछ मैं ओपी पॉइंट आपको बता रहा हूं। थ्योरेटिकल सवाल कुछ ऐसे बनते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि मैंने यहां पर सपोज NH2 लगा दिया, तो NH2 दो टाइप के इफेक्ट लगाता है। NH2 दो टाइप के इफेक्ट लगाता है, आपको पता है। एक कौन सा लगाता है, प्लस एम, और एक कौन सा लगाता है, माइनस आई। तो आपके थ्योरेटिकल सवाल ऐसे बन सकते हैं, आप ऐसे लिखोगे क्या कि प्लस एम दिखाता है, यानी कि हम ये बोलेंगे सॉरी स्क्वायर। देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम यहां ये बोल सकते हैं क्या कि NH2 इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू प्लस एम, और NH2 डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू माइनस आई। वो तो प्लस एम डोमिनेट करता है, इसलिए ओवरऑल देता है ना। प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई होता है, तो हमें यह देखना होता है कि डोमिनेटिंग कौन सा है। तो हम ओवरऑल क्या बोलेंगे, ओवरऑल स्टेटमेंट जो हमारा बनेगा वो ये होगा कि NH2 इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई देखो, एक बात बताओ, NH2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, मतलब NH2 प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, और माइनस आई से कम करेगा, भाई माइनस आई खींचता है। लेकिन जीतता कौन है, आपको पता है कि प्लस एम डोमिनेट करता है माइनस आई पर। तो ओवरऑल ये बोलेंगे कि NH2 इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सही बात है। NH2 ओवरऑल क्या करेगा, फाइनल कंक्लूजन क्या होगा कि NH2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो, समझ गए आप? इसी तरीके से आप मुझे ये लाइंस लिखकर बताइए, ये AR में इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। चलिए बताइएगा, इसके बारे में क्या ख्याल है, यही स्टेटमेंट कोड करिए। और बेटा ये पूरे के पूरा सेम टू सेम है, OH और NH2 तो सेम ही टाइप के है ना, तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, और NH2 की जगह क्या कर दूं, OH कर दूं। क्या एकदम सही बात है? क्यों? क्योंकि जो OH ग्रुप है उसका भी प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई होता है। क्या मैंने ये सही लिखा है एकदम? बोलिए। AR टाइप या थ्योरेटिकल सवाल इसमें ऐसा बन सकता है। ग्रुप के बारे में पूछ लेंगे, ताकि वो आपसे ये इंफॉर्मेशन जानना चाहते कि तुम पूरा डिटेल में पढ़ के आए हो कि नहीं, है ना। मतलब प्लस एम माइनस आई के बारे में आइडिया है कि नहीं आपको। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, तीसरा सवाल आपके सामने लिख रहा हूं। मिथाइल, इसके बारे में क्या कोट करोगे, बताओ। मिथाइल के बारे में क्या लिखना पसंद करेंगे, मुझे बताइए। मिथाइल क्या होता है, प्लस H होता है, और क्या होता है, प्लस आई होता है, और आपको ओवरऑल कमेंट करना है, ओवरऑल कमेंट भी करना है आपको कि फाइनल हम क्या मान के चलेंगे। और आपको यह पता है कि CH3 का प्लस H और प्लस आई में प्लस H डोमिनेट करता है, ये आप जानते हो। बताओ क्या लिखना पसंद करोगे, बोलो 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 जल्दी से, क्या कर दूं मैं, बताओ बोलो। CH3 इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू प्लस H, ठीक है, और CH3 इंक्रीजेस
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू प्लस आई। क्या मैंने ये सही लिखा? क्या ये दो स्टेटमेंट सही लिखे हैं? मिथाइल इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू प्लस एच और मिथाइल इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू प्लस आई, क्योंकि प्लस एच भी बढ़ाएगा प्लस आई भी बढ़ाएगा। और ओवरऑल क्या लिखोगे? मिथाइल इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सही बात है। बताओ जरा, कुछ गलत लिखा है इसमें तो बताइए जरा। क्या एक एक लाइन सही लिखी हुई है? एकदम सही है। प्लस एच हो या प्लस आई हो, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है। ओवरऑल इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है। वेरी नाइस प्रिंस बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर मैं एक दो सवाल और पूछ लेता हूं आपसे, बस खत्म हो जाएगा अपना काम। वैरायटी ऑफ ग्रुप मैंने चेंज कर, जैसे NH2H तो चलो सेम टाइप के थे, अब मैंने मिथाइल कर दिया। अब एक काम करता हूं, हेलोजन ले लेता हूं और एक -M वाला CHO या NO2 वगैरह ले लेंगे, तो आपके सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है। खुशी कह रही मेरा पूरा सही है बेटा, मेरा भी पूरा सही है, थैंक यू सो मच। चलिए बताइए जरा। समझ गए खेल? हो गया? चलिए अब चलते हैं फोर्थ नंबर पर। एक काम करते हैं, जब शक्तियों का इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे? चलिए चौथा वाला देखिए, फोर्थ। मैं यहां पर लिख रहा हूं हेलोजन। चलिए बताइए क्या स्टेटमेंट लिख दूं मैं? हेलोजन लिख रहा हूं, हेलोजन। और हेलोजन में तुमको पता है क्या होता है, -I इज ग्रेटर देन +M। तो मैं बोलूंगा कि ये +M भी है -I भी है, तो मैं बोलूंगा हेलोजन, हेलोजन डिक्रीजेस। क्या ये बात सही है? बोलो जरा। सॉरी, अरे नहीं नहीं सही था। हेलोजन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू +M और हेलोजन डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू -I। एकदम सही है भाई, +M से तो बढ़ती है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, -I से कम होती है। लेकिन ओवरऑल क्या बोलोगे? हेलोजन, बताओ कौन डोमिनेट कर रहा है इसमें से, बोलो। ओवरऑल क्या बोलोगे? ओवरऑल -I डोमिनेट कर रहा है ना, बताइए जरा। क्या ये वाला एग्जांपल फोर्थ वाला सही है? ओवरऑल डिक्रीजेस, क्योंकि क्योंकि -I डोमिनेट करता +M पे। तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है +M से, क्योंकि +M तो बढ़ाते हैं ना, और -I यानी कि खींचता है, कम करेगा। लेकिन ओवरऑल -I डोमिनेट करता है, इसलिए ओवरऑल डिक्रीजेस। सही है। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ऐसा ले लेता हूं, सारी केस कवर हो गए, बस एक ये ले लो, CHO ले लो। चलो चलिए बताइए, 5वें नंबर पे। मैंने +M ग्रेटर देन -I ले लिया, -I ग्रेटर देन +M वाला ले लिया, ठीक है, वो +M वाले ले लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन ले लिया, ये बचा है। चलिए बताइए, बोलिए CHO क्या होता है? CHO होता है -M और -I। -M इज ग्रेटर देन -I, तो मुझे बताइए -M से क्या होगा, बताइए जरा। तो मैं ये बोलूंगा CHO, CHO और CHO। क्या ये सही लिखा है? CHO डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू -M, CHO डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू -I, और फाइनल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए आपका कि भैया CHO डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझे? ओवरऑल डिक्रीज होगी, एकदम सही है प्रीत बेटा, बहुत बढ़िया। समझ गए आप? चलिए।
सर कैसे पता चलेगा कि प्लस एम या माइनस आई डोमिनेटिंग है? बेटा कुलदीप, ये पता चल चुका था आज से 300 साल पहले, मैंने जीओसी पढ़ाई थी। उस जीओसी में पता चल चुका था ये कि कौन डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो आप जीओसी का लेक्चर देखिए, और किसी को याद हो कौन से नंबर का लेक्चर हो तो एक बार जरा चैट बॉक्स में लिख दो, कुलदीप को पता चल जाए। और कुलदीप जैसे ना जाने अनेकों छात्र और छात्राएं इससे संघर्ष कर रहे होंगे, तो उनको ही पता चल जाएगा, तो वो एक बार जीओसी का लेक्चर रिवीजन कर लेंगे। डन। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेते हैं। अब आपके सामने सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टू रिंग मोनोब्रोमिनेशन? मतलब वो ईएसआर है, रिंग मोनोब्रोमिनेशन मतलब बीआर प्लस आ रहा होगा, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन कराना है ना। रिएक्टिविटी यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ये क्या है, ईएसआर ही तो है। चलिए तो रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करा दीजिए। लेक्चर 5, 6, 7, बेटा जीओसी का लेक्चर नंबर 5 शायद है ना, 5, 6, 7 में देख लेना। 5, 6 और 7 जीओसी का लेक्चर एक बार देख लीजिएगा आप, है ना, अच्छा लगेगा आपको। चलिए इसका आंसर बताना क्या आएगा। पोल दे रहा हूं 1 मिनट का, अब तो आप कर लोगे तेजी से सवाल, समझ लिए आप तो कर लो, बोलो। बोलो, अरे अब तो हो जाएगा आपसे कि नहीं? बताइए कौन कौन से ग्रुप लगे हैं। बेंजीन C6H5 बेंजीन है, बेंजीन पर CH3 लगा है, COH लगा है, यहां कुछ नहीं लगा, वहां NO2 लगा है। तो मुझे बताओ इसका प्लस H इज ग्रेटर देन प्लस आई, मिथाइल का। COH का माइनस M इज ग्रेटर देन माइनस आई, यहां कुछ नहीं लगा, यहां NO2 का माइनस M इज ग्रेटर देन माइनस आई। ठीक है, और मुझे क्या बताओ सबसे ज्यादा कौन आएगा? 1। 1 के बाद क्या आएगा? 3। आगे आंसर बी। सर 2 और 4 में कैसे कराया? इसका भी माइनस एम, उसका भी माइनस एम, उसका माइनस एम स्ट्रॉन्ग है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। बी आंसर आ रहा होगा, आएगा आपका बी आंसर। बदलापुर, जी हां, क्या बात कर रहे हो, गजब सीख गए यार। 84। सौरभ, आई एम स्टार फैन, सूरज, हिमांशु, चंदू, अरविंद, सुजल, क्षितिज, सवई और मोनिका, वेरी गुड। अगला सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। फॉर एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एटम इन द बेंजीन रिंग, डीएक्टिवेट द रिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट, डीएक्टिवेट द रिंग बाय रेजोनेंस, इंक्रीज द चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन रिलेटिव टू मेटा बाय रेजोनेंस। बताइए जरा, बोलिए क्या आंसर लगाना पसंद करेंगे? अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने, बोलिए क्या आंसर लगाना पसंद करेंगे? हेलोजन एटम है, तो हेलोजन एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, बढ़ाने का मतलब एक्टिवेट करना है ना। तो हेलोजन क्या करता है? अभी आप पीछे देखो, आपने कॉपी में लिखा होगा, प्लस एम की वजह से बढ़ती है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है यानी कि रेजोनेंस लगता है, और माइनस आई की वजह से कम होती है। ठीक है, इस तरीके सोचिए जरा, दिमाग लगाइए जरा, 45 सेकंड में लगा सकते हैं आप इसका आंसर, 45 सेकंड्स में आप इसका आंसर कर ही सकते हैं। बोलिए 45 सेकंड्स में आप आंसर कर सकते हैं। एग्जाम्पलर का सवाल है, सीधा एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बोलिए क्या लग रहा है, बताओ मुझे, बताओ हेलोजन क्या होता है? प्लस एम होता है और माइनस आई होता है। प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, और इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, और ओवरऑल डिक्रीज होती है, क्योंकि माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, जो जीतता है वो काम होगा, है ना, ओवरऑल डिक्रीज होगी। तो डीएक्टिवेट द रिंग बाय इंडक्टिव, बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। डीएक्टिवेट द रिंग बाय रेजोनेंस, गलत बात। इंक्रीज द चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है, प्लस एम से बढ़ती है, यानी कि डी आंसर आएगा। क्या बात है, 66, गजब, वेरी नाइस। अगला सवाल बता दीजिए, NO2 ग्रुप का बता दीजिए। चलिए सेम टाइप का सवाल है NO2 ग्रुप का, नाइट्रोबेंजीन। बताइए नाइट्रोबेंजीन से का NO2 क्या क्या काम करता है?
नाइट्रो का NO2 क्या क्या काम करता है? खुशी कह रही है बाय रेजोनेंस लिखा है। बेटा रेजोनेंस यानी कि मेसोमेरिक, बात बराबर ही है। कैसी बात कर रही हो खुशी? क्यों दुख दे रही हो अभी इस समय? दिन के 12 बज रहे हैं, बताइए। रेजोनेंस लिखा मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट ही तो है। बोलिए। अरे हो गया यार, डीएक्टिवेट द रिंग बाय इंडक्टिव, ये सही है। एक्टिवेट द रिंग बाय इंडक्टिव गलत है। डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेसिटी, ये सही है, यानी कि डी। क्योंकि NO2 क्या होता है? माइनस एम और माइनस आई होता है, और माइनस एम इलेक्ट्रोनेसिटी कम करता है, ठीक है, और माइनस आई इलेक्ट्रोनेसिटी कम करता है, दोनों ही कम करते हैं, तो ओवरऑल कम होती है, ठीक है। अगला सवाल बता दीजिए, कौन सा कंपाउंड इजिली सल्फोनेट हो जाएगा? है ना, यानी कि तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। इजिली सल्फोनेट यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। मैं चाहता हूं आप इन चारों को ही कंपेयर कराओ, चारों को कराओ, आंसर तो वैसे आप निकाल लोगे। चारों कंपेयर कराओ। सल्फोनेशन होता है ESR, ठीक है, तो ESR में रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए बताइए, बोलिए 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 बोलिए। क्या लग रहा है रे? अरे ESR है अंकल, कैसी बात कर रहे हो तुम? रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करानी, मैं तो चारों पूछ रहा हूं आपसे। आपका आंसर तो आ चुका है, वैसे टॉल्यूमेन आ जाएगा, लेकिन मैं आपको चारों का बता देता हूं। बेंजीन, टॉल्यूमेन और नाइट्रोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। बताइए क्या ऑर्डर आएगा? क्या ऑर्डर आएगा? डोमिनेटिंग इफेक्ट से रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर आता है। यहां कुछ नहीं है, यहां क्या है? प्लस H इज ग्रेटर देन प्लस आई। NO2 लगाए तो माइनस M इज ग्रेटर देन माइनस आई। Cl लगाए तो माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस M। बताओ जरा, सबसे तेज तो पता चल गया था बी के बाद न्यूट्रल वाला, उसके बाद क्लोरो वाला क्योंकि माइनस आई है, सबसे लास्ट में नाइट्रो वाला क्योंकि माइनस एम है, ठीक है। क्या आपने आंसर लगाया BADC? आंसर तो आपका आ चुका था बी। गजब, 86, गजब यार, 86, वेरी नाइस। चलिए अब कुछ सवाल ऐसे हो जाएं आपसे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के तो सवाल कर लोगे। अब वापस आ जाओ जरा, अब आप रेट ऑफ रिएक्शन के दुनिया से बाहर आइए, रेट ऑफ रिएक्शन की दुनिया से बाहर आइए। अब मुझे यह बताइए कि कौन कहां जाएगा। अब बात कौन सी चल रही है? अब यह बात चल रही है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा यह कैसे पता चलता है? यह पता चलता है M या H इफेक्ट से। अब यहां डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग नहीं लगेगा, अब यहां डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग कुछ नहीं लगेगा, ना ना ना। अब तुम्हें M इफेक्ट या H इफेक्ट से डिसाइड करना है कि कहां जाना है तुमको। बताओ, NO2 प्लस खड़ा है इसके दरवाजे पर, बोलेगा हाँ भाई CF3, बोलेगा सलाम साहब मैं है -H। CF3 क्या? -H है ना, तो ये क्या बोलेगा? -H, और -H या -M क्या होता है? मेटा डायरेक्टर। तो NO2 प्लस को कहां भेजेगा? मेटा पर, कि भैया मेटा पे चले जाओ। तो आंसर निकालना है अगर रिएक्शन का, तो M या H इफेक्ट लगाकर आंसर आता है, समझे। अगला बताओ, NO2 प्लस खड़ा होगा, कहेगा हाँ भाई C डबल बॉन्डो, दो बेंजीन को संभाल रहे हो। वाह यार क्या बात है, NO2 प्लस बोलेगा दो बेंजीन संभालते तुम, देखिए, बोलेगा हाँ अब है हमारे पास तो हम संभाल रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, C डबल बॉन्डो एक ही तो ग्रुप है, C डबल बॉन्डो, अब इधर बेंजीन पे या इधर बेंजीन पे, दोनों सेम है। अब C डबल बॉन्डो कैसा ग्रुप होता है? -M, -M यानी कि मेटा डायरेक्टर। तो किसी भी बेंजीन, दोनों सिमेट्रिकल है, किसी भी बेंजीन के मेटा पर भेज दीजिए, किसी भी बेंजीन के मेटा पर भेज दीजिए, मेटा पर, देखिए मेटा पर भेज दीजिए, मेटा पर, देखिए। इस सवाल को ध्यान से देखना, फैल मत जाना। देखिए इस सवाल को ध्यान से बेटा, ये भी पीएच है, ये तो आपको चुपके से छुपा के लिखा हुआ है, आपको चुपके से छुपा के लिखा है, ये भी तो बेंजीन है। अब NO2 प्लस बोलेगा, अब देखो ये दो अलग अलग प्रकार की बेंजीन मानोगे, क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्डो को ध्यान से देखो, ये वाली बेंजीन O से जुड़ी है, ये वाली बेंजीन C से जुड़ी है। यहां पर ये दोनों बेंजीन सेम टाइप की थी, यहां ये दोनों बेंजीन अलग टाइप की, क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी अलग है। तो अब NO2 प्लस पूछेगा, ध्यान सुनना, NO2 प्लस के पास अब चॉइस है क्या?
NO2 प्लस जाएगा ऑक्सीजन के पास, बोलेगा हाँ भाई ऑक्सीजन कैसे हो, बोलेगा सलाम साहब, मेरे पास लोन पेयर है और मैं लोन पेयर से इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा हूं, यानी कि मैं हूं प्लस M इस रिंग के लिए। फिर NO2 प्लस C डबल बॉन्ड के पास जाएगा, इस कार्बन के पास, पहले एटम से देखते हैं अपन, है ना, बोलेगा हाँ भाई कार्बन कैसे, सलाम साहब, ये कार्बन जो है ये -M है ना, ये कार्बन क्या है, मतलब C डबल बॉन्ड है ना, तो ये -M है किसके लिए, इस रिंग के लिए, तो इस रिंग के लिए -M और इस रिंग के लिए +M। देखिए जरा, तो किसकी बात मानेगा, NO2 जाएगा तो दोनों के पास, लेकिन बात किसकी मानेगा, +M की, और +M की बात मानेगा तो कहां जाएगा, ऑर्थो या पैरा पर। स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है तो पैरा मेजर लगा देंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है तो पैरा मेजर, यानी कि किस बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन होगा, ध्यान से देख लीजिए, किस बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन होगा, इस वाले पर, और इसके पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पर स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। समझे बात समझ में आई। चलिए अगला सवाल अब आप आराम से बता सकते हैं, बताइए जरा। CH3, अरे ये क्या करेगा, Cl+ देगा, Cl+ बोलेगा मिथाइल के बाद, हाँ भाई मिथाइल, बोलेगा सलाम साहब, CH3 क्या है, +H है, और +H क्या होते हैं, जैसे +M होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस से ये आएगा। और वैसे भी इस चैप्टर में मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कुछ नहीं करवा रहा, वो मैं करवाऊंगा आपको फिनॉल में, ठीक है, तो ये मेजर बोल देंगे। आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, इस जगह पर, इस जगह लिखना चाहो आप, आपकी इच्छा है, अगर आप इस जगह लिखना चाहो, ठीक, तो ये माइनर बोल दो, ऑर्थो पे लगा दिया मैंने इसके रेस्पेक्ट में, ये मेजर बोल दो, ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझ गए, और अगर आप समझ गए तो अगला सवाल आप कर ले जाएंगे, ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझ गए, तो अगला सवाल आप कर ले जाएंगे। बोलिए, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो आपको एकदम क्लैरिटी से चमक जानी चाहिए रिएक्शन, क्योंकि हमने इसमें काफी टाइम दे दिया है ना, एक लेक्चर एडिशनल हमने दिया है इसमें, ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार दिखती रहेगी आपको ये, ठीक है, डन। चलिए अब मुझे ये सवाल बता दीजिए, क्या कह रहे हैं, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन का नाइट्रेशन दोबारा कराना है, मतलब फर्दर नाइट्रेशन कराना है, तो मुझे सवाल मैं आपको बना के देता हूं, मुझे ये सवाल का आंसर बता दो आप, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन का फिर से नाइट्रेशन कराइए, बताइए क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा, 1 मिनट के अंदर आप आंसर कर सकते हैं, 45 सेकंड दे रहा हूं, वैसे आसान है, चलिए 45 सेकंड के अंदर, 45 सेकंड के अंदर आंसर कर दीजिए रे। क्या लग रहा है, किसकी बात सुनेगा, NO2+ जाएगा मिथाइल के पास, और NO2+ जाएगा NO2 के पास, ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, बोलेगा हाँ भाई, दोनों ही सलाम ठोकेंगे इसको, कहेंगे आओ इलेक्ट्रोफाइल, तुम भी याद रखोगे, ये है +H और ये है -M, किसकी बात मानेगा, इसकी, और इसकी बात मानने के लिए ध्यान सुनो, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे जाना चाहिए, लेकिन पैरा पर तो NO2 कुंडली मारकर बैठा हुआ है, तो बचा क्या, ऑर्थो ही बची ना, तो आप दोनों ऑर्थो में से कहीं भी लगा दो, चाहे यहां लगा दो, चाहे यहां, जहां आपकी इच्छा हो, एक ही बार करना है ना, जहां आपकी इच्छा हो वहां लगा दो, ए आंसर लगा देंगे, देखिए जरा, ए आंसर लगा देंगे, आए हाय सीख गए सीख गए, बस 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 सीख गए सीख गए। अगला सवाल बताइएगा, पैरामिथॉक्सीटोल्यूइन, ध्यान से देखिएगा, पैरामिथॉक्सीटोल्यूइन, अब इसका नाइट्रेशन कराना है, चलिए 45 सेकंड का समय है, इसका नाइट्रेशन कराइए, बताइए किसकी बात सुनेगा और कहां जाएगा, किसकी बात सुनेगा और कहां जाएगा, मुझको इतना बता दे कोई, बोलो, अरे अब तो सीख गए रे, अरे सीख गए रे, सीख गए, अब तो बता सकते हो, NO2+ किसकी बात सुनेगा, मिथाइल की सुनेगा या OCH3 की सुनेगा,
मिथाइल की सुनेगा या OCH3 की सुनेगा? बोलिए, मिथाइल की सुनेगा क्या OCH3 की सुनेगा? बताओ किसकी बात सुनेगा? जिसका एम या एच इफेक्ट दोनों में से कोई भी स्ट्रांग हो। बताओ आया क्या? किसकी बात सुनेगा रे? किसकी बात सुनेगा? NO2 प्लस जाएगा मिथाइल के पास, मिथाइल बोलेगा, सलाम करेगा पहले तो, फिर बोलेगा प्लस एच हूं। OCH3 भी सलाम कहेगा, कहेगा प्लस एम हूं। तो किसकी बात मानेगा? प्लस एम की। और क्या? तो ये है आपका प्लस एच और ये है आपका प्लस एम। तो प्लस एम स्ट्रांग होता है एच से, तो इसकी बात मानेगा। तो NO2 कहां चला जाएगा? OCH3 के रेस्पेक्ट पर ऑर्थो पर। क्यों? क्योंकि OCH3 के रेस्पेक्ट में पैरा पर तो मिथाइल बैठा हुआ है, तो कहां जाएगा? ऑर्थो पर। बस हो गया काम, बी आ जाएगा आंसर। बस बस हो गया। 66%। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल बताइए। द व्हीलेंट इंटरमीडिएट इन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद SO3 डिसॉल्व इन H2SO4। बताओ व्हीलेंट इंटरमीडिएट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ए देखो, बी देखो, सी देखो, डी देखो, व्हीलेंट इंटरमीडिएट रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना? तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए भाई अगला, इसका देखिए। आइडेंटिफाई द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज मोर फेवरेबल। बताइए किस पोजीशन पर जाएगा? इधर, इधर या इधर? बताइए जरा। इलेक्ट्रोफाइल अगर कोई आया तो वो किसकी बात मानेगा? मिथाइल की बात मानेगा या NHCOCH3 की बात मानेगा? इतना बता दीजिए। बोलिए, मिथाइल की बात मानेगा या NHCOCH3 की बात मानेगा? अगर आपने ये कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने आपको बहुत बेहतरीन सिखा दिया। अगर इस पोल का आंसर 50% से ऊपर आ गया तो मैं मानूंगा कि मैंने आपको सही सिखाया। क्या मालिक, वो तो वैसे भी आ ही जाएगा। चलिए बताइए, बोलिए 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 बोलिए। बताइए बताइए, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। मुझे एक बात बताओ, मिथाइल प्लस एच है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो प्लस एम है। किसकी बात मानेगा? इसकी। और इसके रेस्पेक्ट में इन तीनों में से आइडेंटिफाई करना, ये तो मेटा है तो पैरा पे जाएगा ना, ये तो प्लस एम है तो और तो पैरा डायरेक्टिंग बी आ जाएगा आंसर। बी आंसर आ जाएगा, बी। क्या बात है, 69.73। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल बता दीजिए फिर इसी बात पर। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। मतलब ESR कराना है। अब यहां रेट ऑफ रिएक्शन पर वापस आ जाओ। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि डोमिनेटिंग इफेक्ट से करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? बोलिए, रेट ऑफ रिएक्शन का डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? बोलो। बेंजोइक एसिड होता है ऐसा, तो ये होता है -M इज ग्रेटर देन -I। टॉलविन होता है ऐसा, तलवीन ऐसा होता है तलवीन। +H इज ग्रेटर देन +I। नाइट्रोबेंजीन होता है ऐसा, ऐसा -M इज ग्रेटर देन -I। और बेंजीन होता है PHH, कुछ ना लगा यहां। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? +H वाला, तो C। उसके बाद न्यूट्रल वाला D। उसके बाद -M जो कमजोर हो A। और जिसका -M तेज है वो पीछे आएगा। आंसर तो आपका आ चुका है, वैसे मैंने ओवरऑल भी बता दिया, C आ जाएगा। 89। क्या बात कर रही है जनता, तो सीख चुकी है। अगला सवाल आपके सामने, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। बताइए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, डोमिनेटिंग इफेक्ट। अगेन रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि डोमिनेटिंग इफेक्ट, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आंसर तो निकाल लोगे लेकिन मुझे पूरा कंपेयर करा के बताना, है ना? आंसर निकाल लोगे आप, पूरा कंपेयर करा के बताना। बोलिए, मजा आ गई ऋषभ, वेरी गुड।
पूरा कंपेयर करा के बताएंगे। फिर अपन चलेंगे होमवर्क डिस्कस करेंगे, एक दो सवाल और कर लेते हैं इसके। समझ गए आप रेट ऑफ रिएक्शन और ये सब है ना। कितने होमवर्क बचे थे अपने बता दीजिए तो सारे डिस्कस कर लेते हैं। इसका लोन पेयर है प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। इसके रेस्पेक्ट में दो अल्फा एच है। ये इस कार्बन को देखो, पहले एटम को देखो, जमाने से मतलब नहीं, पहला एटम दो अल्फा एच यानी कि प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई, माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम और माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। सबसे ज्यादा कौन सा आएगा? ए, उसके बाद आएगा सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी, है ना, ए सी बी डी। ठीक है, आंसर क्या लगा देंगे? आगरा। 79, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल बताइए, ध्यान से देखिए जरा। ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, रिंग फॉर्मेशन पे चलना है ना। इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट है ये, अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा रिंग फॉर्मेशन पर फोकस करें और आंसर बताएं। ठीक है, 45 सेकंड, थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा ध्यान से करना, ध्यान से, फैल मत जाना, ध्यान से करिएगा। बोलिए। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर बहुत आसान है। आप क्या करो, Cl निकाल के यहां प्लस बनाओ। आप सोचो अगर मैं इसको यहां लाता हूं, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर साइक्लाइजेशन होता है, तो 1 2 3 4 की रिंग बनेगी। तो इससे बढ़िया है ना कि हाइड्राइड शिफ्ट करा लो और कार्बोकेटाइन भी स्टेबल हो जावे और यहां से अटैक कराओ इसका, तो 1 2 3 4 5 की रिंग बन जावे। सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, सी आंसर आ जावे। गजब यार, 73, वेरी गुड। आज तो पोल में खेल रहे हो एकदम। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से करना, फैल ना जाना। प्रोडक्ट ए बताना है आपको, ध्यान से करना थोड़ा सा। ठीक है, कहां पर जाएगा पहला वाला कैटायन? कहां जाएगा बताइए, बोलिए। Br के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर जाएगा पहला कैटायन, क्योंकि दो कैटायन बनेंगे ना, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो पहला कैटायन यहां जाएगा और फिर वो साइक्लाइजेशन ऑर्थो पर करेगा। बताइए, तो Br के रेस्पेक्ट में पैरा पर जाना चाहिए, ये तो आपने ऑर्थो मेटा पर भेज दिए, ये देखो, है ना। यहां तो Br ही उड़ा दिया, यहां भी आपने ऑर्थो और इस पर भेज दिया, बी आ जाएगा आंसर। देखो, अरे चाचा Br ही उड़ा दिया तुमने। अरे Br कहां से उड़ जाएगा? सी आंसर लगा रहे, बताइए Br कहां है इसमें? अरे अंकल Br कहां है इसमें? दिख रहा है क्या तुमको Br? Br कहां हो तुम? Br ही नहीं है इसमें, तो Br थोड़ी हट जाएगा, कैसी बात कर रहे हो? तो Br के रेस्पेक्ट में पहला कैटायन जाएगा पैरा पर, देखो ऐसा दिखेगा आपको। Br के रेस्पेक्ट में पहला कैटायन जाएगा पैरा पर, ऐसा। ठीक है, और फिर 1 2 ऐसा ऐसा ऐसा, और ये दूसरा कैटायन साइक्लाइजेशन यहां करेगा, तो ये बनेगा ना। चेन्नई क्यों लगा रहे थे? चेन्नई में Br ही उड़ा दिया तुमने, कहां ले गए Br को? इतना पसंद है तुमको Br कि रिएक्शन से गायब कर दिया। चलिए अगला बताइए, HNO3 H2SO4 क्या देगा ये? अंकल ये देगा तुमको NO2 प्लस, सही बात है। अब आप मुझे इतना बता दो बस, इस बेंजीन रिंग को गौर से देखो, देख लिया? इस बेंजीन रिंग को गौर से देखो, देख लिया? इससे जुड़े हुए ग्रुप ये क्या है? प्लस एम। यहां पर 2 अल्फा एच है तो ये प्लस एच, और यहां पर भी 2 अल्फा एच है तो ये प्लस एच। बताओ किसकी बात मानेगा? बताओ किसकी बात मानेगा? मियाओं की बात मानेगा। क्यों? क्योंकि प्लस एम है। इसकी बात मानेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर जाना चाहिए था, लेकिन पैरा पर तो कुछ और ही लगा हुआ है, तो ऑर्थो पे जाएगा। तो ऑर्थो में एक ये बची और एक ये बची। बताइए लेस हिंडर्ड ऑर्थो कौन सी है? स्टेरिक हिंड्रेंस कहां कम है? लेस हिंडर्ड ये दिख रही है, ये मोर हिंडर्ड दिख रही है। देखिए गौर से देखिए आप जरा, क्योंकि इसके लिए यहां पर तुरंत कार्बन लगा हुआ है, इसके लिए यहां कार्बन नहीं लगा तुरंत, तो लेस हिंडर्ड पोजीशन पर आएगा। और वैसे भी ऑप्शन में आपको लेस हिंडर्ड में सी आ जाएगा। बी मत लगा देना, अरे बी में ये वाली रिंग गोलू कर दी,
ये रिंग गोलू थोड़ी है, ये रिंग तो साइक्लोहेक्सेन वाली है। ठीक है, समझ गए। अगला सवाल, बेंजीन से मुझे मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, क्या करना पसंद करेंगे? चलिए बताइए जरा, 45 सेकंड दे रहा हूं आपको। बोलिए गाइज, बोलिए गाइज, बोलिए गाइज। हे गाइज, तुरंत से पहले बोलिए गाइज। कह रहा शॉर्ट नोट्स बनाना है क्या? अरे भाई बनाना है, एक काम करूंगा मैं ना, कुछ शॉर्ट नोट्स का आपको आइडिया, अब मैं कैसे डालूं, नेक्स्ट क्लास में पीपीटी में ले आऊंगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे ग्रुप है पप्पू मामा टॉक्स, वहां डाल दूंगा। एक बच्ची है, उसने बहुत अच्छे बनाए, श्रीजता नाम है, आप ही की बैच की है, तो उसने बहुत बढ़िया बनाए हुए, तो उससे आइडिया लग जाएगा, आप समझ जाना कैसे बनाना है, और कल मैं इसमें पीपीटी में लेके दिखा दूंगा ऐसे बनाना है। बोलिए क्या करना है, बताइए। ये कहानी क्या करेगी बताइए, बेंजीन से ये बनाना, मुझे वहां बताओ, पहले नाइट्रो लगाओ तभी तो मेटा पर बीआर लगेगा, पहले बीआर लगा दिया उसके बाद नाइट्रेशन करोगे तब तो पैरा पे जाएगा, है ना। तो बेंजीन के आप नाइट्रेशन पहले कर लो तो ए आ जाना, सॉरी ए नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कैटलिस्ट भी तो चाहिए, डी आ जाना चाहिए। देखो HNO3H2SO4 ये नाइट्रेशन करवा देगा, और उसके बाद ये कैटलिस्ट क्रिएट कर देगा, सॉरी ये इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट कर देगा कैटलिस्ट Br प्लस, है ना। तो पहले नाइट्रेशन फिर ब्रोमिनेशन। सर पहले ब्रोमिनेशन फिर नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या होगा? पहले ब्रोमिनेशन कराओगे फिर नाइट्रेशन कराओगे तो पैरा पे आएगा, हमें मेटा पे चाहिए। कह रहे टेलीग्राम में दे दीजिए, ठीक है टेलीग्राम में भी दे देंगे, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप चैनल पे, आईजी पे, सब जगह दे देंगे आपको, मतलब देखने के लिए कि कैसे बनाना है, कॉपी नहीं करना एकदम, पता चला तुम उठा के पूरा कॉपी किए जा रहे हो, कॉपी नहीं करना है, ठीक है। चलिए एक बढ़िया सवाल है, सोचने वाला है, सोचने वाली बात नहीं है, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से कौन से कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है, सोचने वाला सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बताइए। फोटो कैसे अपलोड करूं ऐप में, ऐप में कैसे करूं, पीपीटी में लगा दूंगा या तो कल। चलिए बताइए, असाइलेशन में ये ग्रुप आएगा, ध्यान सुनना, असाइलेशन में ये ग्रुप आएगा, ये ग्रुप, ठीक है बहुत ध्यान सुनना जरा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये ग्रुप आएगा असाइलेशन में। अब मुझे क्या बताओ, अगर OCH3 पर असाइलेशन करवाओगे तो ग्रुप यहां पर आएगा, एकदम सही बात है ना। CH3 पर रिएक्शन कराओगे तो पैरा पर असाइलेशन होगा, सही बात है। अगर NO2 पर असाइलेशन करने जाओगे तो मेटा पे होना चाहिए था, है ना, मेटा पर होना चाहिए था, तो ये गलत है, पैरा पे थोड़ी जाएगा NO2 के रेस्पेक्ट में। और इसको देखो गौर से बेटा, ये एनिलीन का बड़ा भाई है, याद करो जरा, अगर NH2 होता है तो एनिलीन, याद करो जरा, डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो एनिलीन तो फ्रीडल क्राफ्ट देती नहीं है, और एनिलीन नहीं देती तो उसके बड़े भाई भी नहीं देंगे, NHR और NR2, है ना, ठीक है। तो आपको आपको 1 और 2 दिखेंगे, बढ़िया सवाल था, और इसमें हो सकता है कि आप फैले हो, फैले हैं, फैले हैं, फैले, कुछ फैले हैं कुछ बच गए हैं। सवाल अच्छा था, आपसे पूछा गया था कि भैया COCH3 कहां जाएगा, है ना, सवाल को पूछने का तरीका अलग था। OCH3 के पैरा पे जाएगा, CH3 के पैरा पे जाएगा, NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा पे जाना चाहिए था, और NR2 तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये कहानी है। चलिए कुछ ऐसे सवाल जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट कैन कॉज एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फास्टर देन बेंजीन, मतलब
बेंजीन से आगे कौन आएगा बताओ। बेंजीन पीछे आना चाहिए और इसके आगे आने चाहिए ये वाले कंपाउंड, बताइए बेंजीन से आगे कौन कौन आएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, इंटीजर में है वैसे तो ये। ठीक, आप तो मुझे नंबर्स में बता देना, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर इसके बाद अपन होमवर्क डिस्कस करेंगे। मुझे बता दो कौन कौन से होमवर्क डिस्कस करने हैं। मुझे बस इतना बता दो कौन कौन से होमवर्क का डिस्कशन करें, तो अपन आधे घंटे होमवर्क डिस्कस कर लेते सारे। चलिए अंतिम सवाल है, अब आप समझ चुके हैं। ध्यान से करना, मस्त सवाल है। बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आप ये चेक कर लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले कौन कौन से हैं? काम बन जाएगा आपका। बोलिए क्या आंसर आ रहा है। ध्यान से देखिए जरा। NH2 के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक हो गया। इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दो हो गया। NO2 तो विड्रॉइंग होता है, NH3 प्लस भी विड्रॉइंग होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना ये। बेंजीन से तो पीछे ही आएंगे। अगला देखो, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। ठीक है, ठीक है, आप वही प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई खेल सकते हो, डोनेटिंग है ना। प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। देखिए ये माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, ये ओनली माइनस आई होता है तो भी विड्रॉइंग है। SO3H क्या होता है, माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, तो ये भी नहीं होगा, ये हो गया। इसके पास लोन पेयर है, प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, तो ये हो गया। ये माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, ये नहीं होगा। ये पाई बॉन्ड है तो माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, ये नहीं होगा। ठीक, मिथाइल क्या है, प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई, डोनेटिंग है, ये होगा। और ध्यान से देखिए, ये वाला जो होता है ना अल्कीन, अल्कीन दोनों काम करता है। ये प्लस एम भी होता है और माइनस एम भी होता है, रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में प्लस एम की तरफ और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में माइनस एम की तरह काम करता है। NSR हम हेलो एरिन्स में पढ़ेंगे, अभी आप देखिए ESR में प्लस एम की तरह काम करता है, तो ये भी आएगा। ये अच्छा सवाल है ना। अल्कीन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 आंसर आएगा, 2 2 4 5 6, सही आंसर 6 आएगा। यूनिवर्स, अमलान, पल्लवी, संचिता, आयुष, अंसर, इशरत, इंजमाम, रामलाल और मानसी। ठीक है, लास्ट वाला ध्यान से लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि देखो अगर अल्कीन है तो अल्कीन तो दोनों खेल खेल सकती है ना। देखिए जरा, अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल की मदद करेगी, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल की मदद करेगी। ये तो क्योंकि ये ऐसे भी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकती है, तो यहां नेगेटिव और ये यहां नेगेटिव बना सकता है। और मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल वगैरह आता है, जो कि NSR में हम पढ़ेंगे, तो अल्कीन ऐसे भी तो बॉन्ड मूवमेंट करा सकती है, कि हम ऐसे करेंगे तो यहां प्लस, तो यहां प्लस आएगा, ये भी कर सकती है। ठीक है, तो दोनों काम कर सकती है अल्कीन। चलिए आइए होमवर्क डिस्कशन पे चलते हैं अपन। कौन कौन से क्लास का होमवर्क बच गया था बताओ, बोलो। कौन कौन सी क्लास का होमवर्क आपका रह गया था, पोल जब तक मैं लीडर बोर्ड दिखाता हूं, आप मुझे बताओ कहां से स्टार्ट करना मुझे होमवर्क। अल्पना जी बहुत बढ़िया, ध्रुव, यश, कृपर्णा, संजय, प्रतीक, महक, अदु, प्रियांशनी और नुपुर, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। बोलिए। 6 से करना था, जल्दी बताइए कहां से करना था। 6 से 10, जल्दी बताओ। अरे यार जल्दी बोलो, कोई 6 से 10 कह रहा, कोई 8 से 10, ईमानदारी से बताओ जरा, बोलो 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 बोलो। थोड़ा ईमानदारी से बताइए। नहीं तो फिर मुझे पीछे वाला लेक्चर देखना पड़ेगा फिर। मैंने एक बार और डिस्कस कराया था आपको होमवर्क। जल्दी आप लोग बताओ, नहीं तो फिर मैं यकीन 2.0 में जाके चेक ही कर लेता हूं, रुको। मैंने आपको कब करवाया होगा होमवर्क।
8 में नहीं कराया, 7 में नहीं कराया, जल्दी बताओ। 6 से 10 पक्का? हाँ लेक्चर 6 में मैंने करवाया है। हाँ लेक्चर 6 में करवाया मैंने, जी हाँ। तो 6 से 10 है, सही है एकदम। 6 से 10 आओ। अरे कैसी बात कर रहे हो? आइए, आपका इंतजार है अंकल, हमने तो पीपीटियां भी सेव कर रखी हैं तुम्हारे लिए, देखो। आइए, अब हमें व्हाट्सएप खोलने की जरूरत ही नहीं है। चैप्टर हाइड्रोकार्बन चल रहा है ना। 6 से 10, 6, 7, 8, 9, 10, आइए। लेक्चर नवंबर 6 का होमवर्क क्या कहता है? डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 6। ठीक है, एडिशन रिएक्शन भी रह गई अभी अपनी एक, होमवर्क के बाद उसको भी बता दूंगा। अब एडिशन तो रह ही गई। चलिए आइए जरा, क्या आएगा यहां पर। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, बताइए। H प्लस और I माइनस, आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताइएगा। H प्लस और I माइनस, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां माइनस यहां प्लस, तो यहां H चला जाएगा, तो मेरे को ऐसा दिखेगा 1 2 3, देखिए 1 2 3, H यहां चला गया, कैटाइन यहां, इससे ज्यादा रीअरेंजमेंट तो नहीं हो सकता ना, तो I माइनस आवेगा, ऐसो दिख जाएगा I। देखिए जरा क्या आंसर आएगा आपका, बी। चेक करते जाना आप लोग, बी आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। H प्लस और पानी दे रखा है, तो मुझे बताओ H प्लस को लाऊंगा और कैटाइन कहां बनाऊंगा, यहां माइनस यहां प्लस, देखिए, और इसमें रीअरेंजमेंट तो होता है, तो मिथाइल की शिफ्टिंग करा देंगे, ये सो दिख जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, और इसी प्लस से पानी दे करके बी बना देंगे। देखिए पानी आता है तो H निकल जाता है, OH जुड़ता है। अगला सवाल, व्हाट इज द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कैटायन बना लीजिए, कैट आयन बना लीजिए, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, इसका कैटायन ऐसा दिखेगा, और इसका कैटायन, पहला कैटायन बनाना यहां बनाना, यहां इसलिए बनाया क्योंकि इसके अल्फा एच 4 आएंगे, अगर यहां बनाता तो 2 और 1 3 अल्फा एच आते। ठीक है, तो इतना कंफर्म है कि फर्स्ट और थर्ड ज्यादा होंगे कंपेरिजन टू 2 और 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके 3 और 1 4 अल्फा, 3 और 1 4 अल्फा एच हैं, और इसके भी 4 अल्फा एच है, यहां 4 4 अल्फा एच, यहां 3 2 5 2 7 अल्फा एच, और यहां 3 2 5 2 7 अल्फा एच। अब अल्फा एच सेम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी से चेक कर लेंगे, किस अल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, थर्ड वाले की। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 जगह से प्लस आई आ रहा है, जबकि यहां पर 2 जगह से प्लस आई आ रहा है, तो 3 वाला ज्यादा होगा 1 वाले से, और 1 और 3 ज्यादा थे 2 और 4 से। देखिए ये कहानी है सर, ये ज्यादा इसलिए क्योंकि यहां 2 जगह से प्लस आई आ रहा है और यहां एक ही जगह से प्लस आई आ रहा है। जब अल्फा एच सेम होंगे तो न्यूक्लियोफिलिटी चेक कर लो। ठीक है, चलिए अगला देखिए जरा, हाइड्रेशन ऑफ 3 फिनाइल ब्यूट वनीन। ब्यूट वनीन ये हो गया, 3 पर फिनाइल ये हो गया, डाइल्यूट H2SO4 यानी कि H प्लस और वाटर। अब मुझे एक बार बताओ, H प्लस आवेगा और H प्लस आकर के कैटाइन बनावेगा इधर। ठीक है, बताओ जरा क्या इस कैटाइन में रीअरेंजमेंट होगा? जी हाँ, हाइड्राइड की शिफ्टें हो जाएंगी, हाइड्राइड की शिफ्टें हो जाएंगी, हाइड्राइड शिफ्टें, तो यहां प्लस आएगा और पानी आएगा तो OH जुड़ जाएगा। देखिए जरा, हाइड्राइड शिफ्ट होकर के कार्बोकेटाइन बन करके ये बन जाएगा। तो IUPAC पूछा है आपसे, देखिए जरा, 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 आ जाएगा, सी आ जाएगा आंसर। क्लियर है? अगला देखिए, 3 फिनाइल प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद HBr। 3 फिनाइल प्रोपीन, प्रोपीन ये हो गया, 3 फिनाइल ये हो गया, देखिए प्रोपीन ये हो गया, 3 फिनाइल ये हो गया। कोई पेरोक्साइड है क्या? नहीं है, तो H प्लस आएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा ऐसा, यहां बनेगा कार्बोकेटाइन, और यहां से हाइड्राइड की शिफ्ट करवा देना ताकि कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाए, समझे? और यहीं पर Br माइनस जुड़ जाएगा, और Br माइनस जुड़ने के बाद तुमको दिखेगा ऐसा, और ऐसा दिखेगा, यानी कि पीएच वाले कार्बन पर ही Br आएगा, पीएच वाले कार्बन पर ही Br आएगा, बी आ जाएगा आंसर। क्लियर एकदम? जी हाँ। अगला सवाल देखिएगा, मिथाइल विनाइल ईथर रिएक्ट विद Br2 CH3OH इफ मिथेनॉल इज रिएक्टिंग एज वाटर। अच्छा, जैसे वाटर करता है वैसे ही,
इफ द रिएक्शन फॉलोज टिपिकल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अच्छा ध्यान से देखिए जरा, मुझे बताइए ये ऐसे तोड़ना पड़ेगा ताकि ये माइनस ये प्लस और इसका लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से स्टेबल कर दे। यानी कि Br2 और मिथेनॉल तुम कैसे लिख सकते हो, तुम लिख लो CH3OBr और Br प्लस लिख लो OCH3 माइनस लिख लो। तो Br प्लस कहां जाएगा, CH2 वाले पर, और इस कार्बन पर OCH3 आ जाएगा, यानी कि एक ही कार्बन पर दो OCH3 आ जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, which of the following is most reactive toward Markovnikov addition का मतलब EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से चलना है तुमको, है ना। बताइए कौन से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान से देखिए, मैं इसका कार्बोकेटाइन बनाना चाहता हूं, मान लो H प्लस लेकर आया, मैं H प्लस लेकर आया तो कार्बोकेटाइन यहां बनाऊंगा ताकि ये ज्यादा स्टेबल रहे। यहां भी बन सकता था लेकिन वो कम स्टेबल होगा, ईथर का माइनस आई लगेगा। इस वाले में मैं H प्लस लाऊंगा तो कार्बोकेटाइन स्टेबल कहां बनेगा, बताइए 3 डिग्री वाला बनेगा। इस वाले में H प्लस लाऊंगा तो कार्बोकेटाइन कहां बनेगा स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। इस वाले में H प्लस लाऊंगा तो भैया बीबी आ जाएगी। देखिए ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पर बीबी आ जाएगी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग की वजह से। अगला सवाल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान से देख लीजिए, कैटाइन बना लीजिए, इसका कैटाइन क्या बनेगा, 2 पीएच लगे हुए हैं, तो ये कैटाइन बनेगा 2 पीएच और 1 CH3, यानी कि 2 रिंग का रेजोनेंस, मतलब 2 पीएच रिंग का, और 3 अल्फा एच आ रहे हैं इसके ये वाले। यहां देखें ये आ रहे हैं आपके 9 अल्फा। देखिए इसमें मैं बनाऊंगा तो CH3 C प्लस CH3 और CH3 ऐसा दिखेगा, तो ये 9 अल्फा एच हो गया। 9 अल्फा एच वाला एक रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा होता, 2 रिंग से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ये पीछे ही रहेगा। इसमें देखिए जरा, यहां भी 2 रिंग का रेजोनेंस दिखेगा आपको H प्लस लाने के बाद, और यहां 2 अल्फा एच भी दिखेंगे। देखिए 2 रिंग का रेजोनेंस, 2 पीएच लगी ना, और अल्फा एच कितने आएंगे, ये वाले कितने हैं, 2 अल्फा एच। तो 2 रिंग का रेजोनेंस के साथ 3 अल्फा एच जीतेगा, तो 1, उसके बाद 3 और लास्ट में आएगा 2, 1 3 2 आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, 1 3 2 आ जाएगा। जो लोग इसका आंसर 3 2 1 लगा रहे हैं, बेटा फैल गए तुम, फैल गए तुम। 9 अल्फा एच वाला सिर्फ एक रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा होता, 2 रिंग के रेजोनेंस से नहीं। ठीक है, समझ गए। अगला सवाल, HBr बताइए कहां अटैक करेगा। बेंजीन पर तो एडिशन रिएक्शन ये देगा नहीं, इधर ही देगा, तो H प्लस आएगा तो कार्बोकेटाइन क्या बनाओगे तुम, रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखिए ऐसा बन जाएगा आपका ये, और फिर ये Br लगा देगा। देखिए ऐसा दिखेगा आपको, क्लियर है। अगला सवाल, मार्कोवनिकॉफ रूल प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑफ एडिशन ऑफ HBr ऑन। बताइए जहां पर आपको H में अंतर दिख रहा हो, जैसे यहां अल्कीन में दोनों H सेम है, 2H 2H, आप बता ही नहीं पाओगे मार्कोवनिकॉफ लगाऊं कि नहीं, इसमें भी नहीं बता पाओगे, सेम H है, ये तो अल्केन है बेटा, यही दिख रहा है आपको, डी आंसर आ जाएगा। देखिए समझे बेटा, बी क्यों लगा रहे हो, पगला जाओगे। अरे अल्केन है ये, HBr अल्केन पे थोड़ी रिएक्ट करता है, अल्कीन पे करता है। ठीक है, और यहां 2H है यहां 1H है, तभी तो मार्कोवनिकॉफ बता पाओगे तुम। चलिए ये हो चुका है आपका लेक्चर नंबर 6 का, आप चलते 7 पे। लेक्चर नंबर 7 क्या कहता है आपसे, आइए आइए आपका इंतजार कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 7 का होमवर्क, ठीक है। चलिए 7 का देखिए जरा, पहला सवाल, प्रोपीन इज मोर रिएक्टिव देन इथीन टुवर्ड्स EAR। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रोपीन की न्यूक्लियोसिटी ई से ज्यादा होती है, आप H प्लस से भी कर लेंगे तो भी आपको सही दिखेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल सही बात है। ये 3 अल्फा एच है इसके, और 3 अल्फा एच से बढ़ जाएगा। असर्शन सही, रीजन सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, HBr CCl4 बेटा सॉल्वेंट है, कोई जरूरत भी नहीं इसकी वैसे, लेकिन चलो डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, रिएक्ट तो यही करेगा। कार्बोकेटाइन बनेगा यहां पर, देखो यहां प्लस आएगा और ये मिथाइल है। अब बताइए इस कार्बोकेटाइन के 3 अल्फा एच है, क्या ये मिथाइल शिफ्ट करवा दूं, आइए देख लेते हैं, करा के देख लेते हैं। मिथाइल शिफ्ट करा दी, प्लस यहां 2 और 2 4 और 1 5 अल्फा एच आ गए, यानी कि बिल्कुल होगा, और यहीं पर Br लगा देंगे। देखिए ए आंसर आ जाएगा, Br लगा देना जहां पॉजिटिव आया। ठीक है, अगला सवाल, Br2 इन NaCl, ध्यान से सुनिएगा,
Br2 इन NaCl, तो मुझे बताओ Br2 क्या करेगा, इसका साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाएगा। ध्यान से देखना जरा। अब आपके पास दो चॉइस है, देखिए NaCl मतलब Na+Cl-, तो यहां या तो Br- दोबारा अटैक कर दे या Cl- अटैक कर दे, दो में से एक चॉइस। तो Cl- अटैक करेगा तो ये टूटेगा, तो आपको ऐसा दिखेगा, यहां Cl और यहां CH2, यहां Br, ठीक। और Br अटैक कर दे तो Br दिखेगा, यहां Br, यहां CH2, यहां Br। क्या नहीं बनेगा ये पूछा है, नॉट। नॉट कौन सा नहीं बनेगा बेटा, ए वाला नहीं बनेगा, Cl यहां थोड़ी आएगा, अगर आएगा तो यहां आएगा, ठीक है भाई। Cl आपका यहां थोड़ी आएगा, आएगा तो उधर आएगा ना, क्योंकि डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी चलना है तुमको, ठीक है, प्लस की स्टेबिलिटी देखना है। अगला सवाल, प्रोपीन ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर, बताइए प्रोपीन क्लोरीन वाटर क्या देता है तुमको, बताओ। क्लोरीन वाटर देता है HOCl प्लस और माइनस, यहां माइनस यहां प्लस, जोड़ दीजिए क्रॉस में। OH तुम्हारा बीच में आएगा और Cl टर्मिनल पे आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए जरा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 1,4 एडिशन। पहले आप कैटायन बना दीजिए बेटा, इसमें गलती मत कर देना, अपन ने एक बार मतलब मैंने क्लास में गलती कर दी थी, यहां प्लस बना दिया था बेटा। 1,4 एडिशन है तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लो आप, और पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहां बनाना है। देखो आप यहां मत बना देना, देखो दो चॉइस है, ये वाला प्लस रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, ये वाला अल्फा एच से, रेजोनेंस नहीं है इसमें, है ना, तो रेजोनेंस वाला लेके चलेंगे, तो ये वाला लेके चलेंगे, और इसके बाद हम पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवा देंगे, और आपको कुछ ऐसा नजर आने वाला है, यहां प्लस और यहीं पर लगा देना आप क्या, Cl-, है ना, यहीं पर आप लगा देना Cl-, ए आ जाएगा, डबल बॉन्ड बीच में 1,4। अब इन्होंने क्या बोल दिया, 1,4 एडिशन बोल दिया है आपसे, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 1,4 कराओ, है ना, तो पहले स्टेबल कैटायन, फिर रेजोनेंस करा करके कैटायन बना के Cl लगा दो, ठीक है। अगला देखिए, NOCl ये टिल्डन रिएजेंट है, जैसे HOCl होता है वैसे ही है, ठीक है, तो कोई अलग बात, मैंने लिख भी दिया था। NOCl में NO+Cl- होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है, और यहां NO पर प्लस और Cl पे माइनस होता है, ऐसा बॉन्ड टूटता है ये। तो आपको बस पोलरिटी पता होगी, आप यहां पोलरिटी कर लो, ये माइनस ये प्लस क्रॉस में जोड़ दो, तो NO यहां चला जाएगा, Cl यहां चला जाएगा, देखो जरा, ए आंसर आ जाएगा। HOCl जैसा है, बस HOCl में Cl प्लस OH- होता है, NOCl में NO+Cl- होता है, ठीक है। अगला सवाल, 3 मिथाइल 2 पेंटीन की HOCl के साथ, ठीक है, पेंटीन हो गया आपका ये, 1 2 3, 3 पर मिथाइल और 2 पेंटीन, ठीक है। HOCl क्या करता है, Cl प्लस OH-, और ये पोलरिटी यहां माइनस यहां प्लस स्टेबल हो जाएगा, तो अब आप क्या करोगे, यहां जोड़ दोगे क्रॉस में, प्लस से क्या जोड़ दोगे माइनस, और माइनस से जोड़ दोगे प्लस, देखिए, तो OH आ जाएगा आपका बीच में और Cl आ जाएगा आपका नीचे, देखिए डी आंसर आएगा। OH आएगा 3 डिग्री वाले पे, Cl आएगा 2 डिग्री वाले पे, ठीक है। अगला देखें, अल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एट डबल बॉन्ड प्रोड्यूस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। अल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्टेड कार्बन 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 डबल बॉन्ड, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एट डबल बॉन्ड EAR करवाते तो कार्बोकेटाइन बनता है, और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि आपका ए आंसर आ जाएगा, देख लीजिए, ठीक है, ए आंसर आ जाएगा। अगला देखिए जरा, 9th वाला, द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl, ये तो कर चुके हैं, है ना। HOCl में क्या होता है, Cl प्लस OH-, पाई इलेक्ट्रॉन Cl पर अटैक करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा Cl प्लस, और अब OH- जो है वो यहां अटैक करेगा तो ये बना लेगा ऐसा, है ना, तो Cl प्लस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, Cl प्लस इज द फर्स्ट स्टेप, मतलब Cl प्लस अटैक करता है पहले स्टेप में। इथाइलिन की रिएक्शन Br2 मीथेनॉल, मुझे बताओ Br2 प्लस मीथेनॉल जो है वो तुमको क्या दे देगा, मियाओ Br, तो ये प्लस ये माइनस, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मियाओ Br जो है ये प्लस ये माइनस, और यहां ये माइनस ये प्लस, क्रॉस में जोड़ दो तो ये बना लेगा CH2 पर आ जाएगा Br, और CH2 पे आ जाएगा ओ मियाओ, ठीक है, ऐसा दिखेगा। 1 ब्रोमो 2 मिथॉक्सी इथिन, 1 ब्रोमो 2 मिथॉक्सी, 1 2 डाई ब्रोमो नहीं, 1 2 डाई मिथॉक्सी नहीं, 1 ब्रोमो 2 मिथॉक्सी इथिन, ये आएगा, ठीक है, देखिए 1 ब्रोमो 2 मिथॉक्सी, यही आएगा ना,
अच्छा, एक ऑप्शन में मिक्सचर ऑफ बीसी दिया, रुक जाओ एक और चेक कर लो। एक पॉसिबिलिटी यह है कि इसका Br माइनस भी अटैक कर जाए। भाई साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन पर आप इसका अटैक कराओगे तो 1,2 डाइब्रोमो, क्योंकि आपको एक ऑप्शन में दे रखा है तो हम इसका आंसर डी लगावेंगे, है ना, क्योंकि ये दे रखा है मिक्सचर ऑफ बी एंड सी, कोई मेजर वेजर तो लिखा नहीं है, तो ये तो बनेगा ही, साथ में 1,2 डाइब्रोमो भी बनेगा, क्योंकि Br माइनस निकलने वाला भी अटैक कर सकता है। डी आंसर लगाएंगे अपन, ठीक है, डी आंसर लगाएंगे, डी, क्योंकि आपसे पॉसिबिलिटी पूछी है, दोनों अटैक कर सकते हैं, Br भी और OMe भी। लेक्चर नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए 8 का देख लीजिए जरा, 8 का, चलिए 8 पे चलते हैं, 8 पे लेक्चर नंबर 8। जी हां मालिक, चलिए होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 8। ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल, 3 फिनाइल प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। बताइए, प्रोपीन ऐसा दिखेगा, 3 फिनाइल ऐसा दिखेगा, और परऑक्साइड यानी कि एंटी मार कॉवनिकॉव रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एंटी मार। तो टर्मिनल पे लगा देंगे Br, टर्मिनल पे Br, तो PH CH2 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 Br, है ना, प्रोपीन है ना, तो 3 कार्बन आने चाहिए, टर्मिनल पे Br, ठीक है। अगला, अ ट्राइइन इज ट्रीटेड विद ओजोन, ठीक है, फॉलोड बाय जिंक, यानी कि रिडक्टिव एनालिसिस कराना है, और 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं ये, और आपको ट्राइन बतानी, चेक कर लेते हैं। आइए मुझे बताइए, अगर फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है तो टर्मिनल अल्कीन होगी, तो ये टर्मिनल नहीं है, ये है, ये है और ये है। आइए, तो ये तोड़ूंगा O और O से, ये तोड़ूंगा O और O से, और ये तोड़ूंगा O और O से, और ये कह रहे हैं कि भाई साहब ध्यान से देखिए, यहां वाला हिस्सा जो है वो ग्लाइऑक्सल दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। देखो ये क्या दिख रहा है? C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, इसमें कोई ग्लाइऑक्सल है नहीं है, ठीक है, तो C वाला भी हट गया। ये OO, ये OO और ये OO, ध्यान से देखो जरा, इतना वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको यहां नजर आएगा, और ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा एक कार्बन पर CHO और इसी पर एक और CHO, एक ही कार्बन पर 3-3 CHO, तो ये नहीं मैच कर रहा, तो डी मैच करेगा मेरे ख्याल से। देखिए आइए, OO OO और OO, ये वाला हिस्सा ये मैच कर गया, और यहां देखिए जरा, C डबल बॉन्ड हो, CHO C, मतलब ये C डबल बॉन्ड हो, ये मिल गया, ये वाला कार्बन CHO वाला ये मिल गया, और फिर एक CH2 ये हो गया, और ये C डबल बॉन्ड, ठीक है, तो डी मैच कर गया आपका। अगला, KMnO4 H2SO4 और KMnO4 H2O कोल्ड है ये, है ना, ये 270 से मतलब 0 डिग्री, तो ये हो गया बेयर्स रिएजेंट, और ये हो गया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, एसिडिक KMnO4 है ना, तो यहां मैं H बाहर कर लूं। अब ध्यान से देखना जरा, ये टूटेगा OO, अब ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड दिखेगा, अब ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एसिड में, तो A बन जाएगा आपका ऐसा, देखिए ये बन जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और B बन जाएगा, बेयर्स रिएजेंट क्या करता है? डायोल बनाता है, सिंडायोल, सेम साइड OH लगते हैं ना, तो चेक कर लें, ए वाला बन जाएगा कंपाउंड एज डायोल, नहीं, बोथ कंपाउंड गलत, कंपाउंड ए डाइकार्बोक्सिलिक और कंपाउंड बी डायोल बन जाएगा, ठीक है, अंतर पता होना चाहिए। एसिडिक KMnO4 क्या करता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और बेयर्स रिएजेंट करता है, पाई बॉन्ड OH से तोड़ देता है। एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है आपको, ठीक है, ऑन ओजोलिसिस गिव्स एसीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। ध्यान से देखना, एसीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो मैं अगर इसको तोड़ूंगा ओ, तो इतना हिस्सा एसीटोन दिख रहा है, ये हो सकता है, ओ इतना हिस्सा एसीटोन दिख रहा है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये टूटेगा, ओ इतना हिस्सा एसीटोन दिख रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब ऑप्टिकली एक्टिव भी है, तो अब ये कंपाउंड देखिए क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? ये वाला नहीं, H और H लगे हैं तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ठीक है। यहां देखिए क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? HS लगे, ये भी नहीं है। यहां देखिए ये कायरल कार्बन आ गया है, क्योंकि ये तीनों और ये चौथा ग्रुप अलग अलग हो गए, डी आ जाएगा, कायरल भी होना चाहिए ना साथ में। अगला सवाल देखिए, HBr परऑक्साइड टर्मिनल पे Br लगाएंगे, HBr परऑक्साइड टर्मिनल पे Br लगाएंगे तो मेजर आएगा, तो 4 कार्बन यानी कि 1 ब्रोमो वाला मेजर और 2 ब्रोमो वाला माइनर। देखिए जरा, 1 ब्रोमो वाला मेजर आएगा, 1 ब्रोमो CH3 CH2, 1 ब्रोमो वाला मेजर और 2 ब्रोमो वाला माइनर आएगा, ठीक है, 1 वाला मेजर 2 वाला माइनर, यही दिख रहा है ना। अगला देखिए जरा, O3 पानी यानी कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो,
कौन सा नहीं बनेगा? ओ ओ और ओ ओ। ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो फॉर्मिक एसिड बना करके H2CO3 बना करके CO2 वाटर निकाल देगा, ये भी निकाल देगा। ठीक है, और इधर क्या दिखेगा? CH3, ये बनाएगा कीटोन। ये CH2 और ये बना लेगा COH, ऐसा दिखेगा। बताइए कौन सा नहीं बनेगा? भाई Me2CO नहीं बनेगा ना भाई, H2CO3 से पहले तो ये बनेगा ना, और उसके पहले ये बनेगा, तो ये बनता है HCOH, फिर H2CO3, फिर CO2 वाटर। ठीक है, तो सी में एसीटोन नहीं बनेगा कभी। अगला सवाल देखिए, रिडक्टिव एनालिसिस है, Me2H से पता चला रिडक्टिव है। ओ एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड रिडक्टिव है ना भैया, रिडक्टिव है। अगला, अनब्रांच अल्कीन ऑन ओजोनलिसिस क्या देगा? जिसकी ब्रांच ना हो। बताइए, अनब्रांच अल्कीन, अनब्रांच यानी कि कोई ब्रांच ना हो। ब्रांच अगर हो गई तो कार्बन आ जाएगा, है ना? अगर ब्रांच आ गई तो कार्बन, तब तो कीटोन बन जाएगा। अनब्रांच अल्कीन की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास यही लिखा हुआ है, यहां मैं H लगा दूं, मैं यहां H लगा देता हूं, तो क्या बन जाएगा आपका? अनब्रांच अल्कीन ऑन ओजोनलिसिस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ब्रांच कर देता, यानी कि मैं मिथाइल लगा दूं, कुछ R लगा दूं, तो ब्रांच करने से भी आपको एल्डिहाइड मिल सकता है अगर एक ब्रांच कर दो तो। इनको थोड़ा क्लियर करना चाहिए था यहां पर वैसे कि कितनी ब्रांच लगानी है, क्योंकि मैं ये ले लूंगा तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अगर मैं फुली ब्रांच कर दूं तो पूछना चाहिए था यहां पर, अगर मैं ये कर दूं तो कीटोन बनेगा फिर। ठीक है, अगर मैं ये देखो, इसको करूंगा तो एल्डिहाइड बनेगा, देखिए जरा, इसको करूंगा तो एल्डिहाइड बनेगा, इसको करूंगा तो एल्डिहाइड बनेगा, यहां भी ब्रांच है, इसको करूंगा तो कीटोन बनेगा। तो अनब्रांच यानी कि ये मान के चल रहा हूं कि फुली अनब्रांच होगा, तो हम एल्डिहाइड लगा देंगे, पॉसिबिलिटी यही दिख रही है मुझको। ठीक है, क्योंकि अनब्रांच यानी कि फिर यही मान के चलेंगे कि एचएस ले लो। ठीक है, तो बी लगा देते हैं अपन आंसर, ये वाला लेके चल लेते हैं। अगला सवाल देखें, इथाइलिन रिएक्ट विद है, इथाइलिन की बियर्स रिएजेंट करवाओगे तो मुझे बताओ पाई बॉन्ड तोड़ दोगे OH और OH से, इथाइलिन ग्लाइकोल लगा देंगे अपन आंसर, है ना? इथाइलिन ग्लाइकोल लगा देंगे आंसर। अगला देखिएगा, which one of the following compound give acetone as one of the product? बेटा एसीटोन तब मिलेगा जब, ध्यान से देखो जरा, ओ ध्यान से देखना, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, ये एसीटोन थोड़ी है, ये तो बहुत कार्बन है। यहां देखो ओ ये वाला 2 ब्यूटेनॉन बनेगा और ये एसिटाल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ये वाला देखो, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, गौर से देखो इसको, ओ और ये हिस्सा दिख रहा है, ये एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो डी बन जाएगा आपका। ठीक है, एसीटोन पूछा है ना, डी बन जाएगा। चलिए एक सवाल और था इसमें, 11 थे सवाल, वेरी गुड। एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड आया है, प्रोपीन में HCl पेरोक्साइड, बात ही नहीं सुनेगा, बात ही नहीं मानेगा, ये बोले पेरोक्साइड हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे, बुआ जी से हमें कोई बात नहीं करनी, कैटाइन बना के चलेगा, ये 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, आंसर बी। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन, समझे? समझ गए? चलिए तो अब अभी अपन ने 8 तक कर लिए ना, 9-10 का कल करेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि आज तो होमवर्क है ही नहीं, है ना? और कल अपन PYQ करेंगे, तो कल PYQ करेंगे, साथ में होमवर्क का टाइम मिल जाएगा तो होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा अभी रुको, एडिशन रिएक्शन और बता देता हूं मैं आपको फटाफट से। एडिशन रिएक्शन देख लो जरा, छुटकू छुटकू सी, क्लोरीन का एडिशन करते हैं यहां पर, एडिशन रिएक्शन बेंजीन की, तो अपनी तरफ से हीट दे करके रिएक्शन कराओगे तब ये एडिशन करेगा। तो यहां एक रिएक्शन होती है XCl2 के साथ सनलाइट में, तो ये क्या करता है, पाई बॉन्ड तोड़ देता है ClCl से, तो ये बनाता है गमेक्सेन, इसका नाम है गमेक्सेन लिंडेन, इंसेक्टिसाइड होता है ये। ठीक है, गमेक्सेन लिंडेन इंसेक्टिसाइड होता है ये, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6Cl6, इसको बोलते हैं गामा BHC, BHC फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं इसको, भले ही इसमें बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका नाम है क्योंकि बेंजीन से बना है ये, है ना? या इसका नाम लिंडेन है, इसका नाम गमेक्सेन है। ठीक है, ये इसके नाम है, तो ये है एडिशन ऑफ क्लोरीन।
अच्छा ध्यान सुनना जरा, अगर मैं आपसे XaCl2 कैटलिस्ट डाल दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं XaCl2 डाल दूं लेकिन कैटलिस्ट डाल दूं, तो इन दोनों रिएक्शन में अंतर क्या है बेटा? ये रिएक्शन है तुम्हारी ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये हर जगह Cl लगा देगी। एक्सिस में है ना, हर जगह Cl आ जाएगा। दोनों में अंतर है, इसमें बेंजीन नहीं है, इसमें बेंजीन होती है, इसका नाम है HCB। HCB का मतलब है हेक्साक्लोरोबेंजीन। दोनों में अंतर है, हेक्साक्लोरोबेंजीन है ये, वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये हेक्साक्लोरोबेंजीन है। अंतर देख लो, कैटलिस्ट है तो ESR, लाइट है तो एडिशन। लिंडेन, गमेक्सेन, गामा BHC, ठीक है, C6H6Cl6, गामा 666 भी बोलते हैं इसको, क्योंकि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन। ठीक है, एक और रिएक्शन है, बाद में लिख लेना इसको, एक हाइड्रोजनेशन और है, H2Ni के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओगे तो ये हाइड्रोजनेट भी हो जाता है। H2Ni हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर आप हीटिंग करवा रहे हो तो ये पाई बॉन्ड सारे टूटकर साइक्लोहेक्सेन बना देता है। ठीक है, सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच, लिख लेना आप ये बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां पर आए, और अब हम चलते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, PYQ ऑफ हाइड्रोकार्बन को लेकर के आएंगे। ठीक है, और 8, 9, 10 आपके शायद होमवर्क बच गए जो, वो कर लेंगे। ठीक, क्लियर एकदम? तो कल ट्राई करेंगे कि आपका हाइड्रोकार्बन पूरी तरीके से दी एंड हो जाए, क्योंकि परसों से फिर अपन हेलो एल्केन्स स्टार्ट करेंगे, क्लास 12 की ऑर्गेनिक, है ना? ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। रिवीजन करके आना, PYQ करेंगे अपन, पूरा हाइड्रोकार्बन रिवाइज करके आना।